मतलब सर आजकल हम जो वेबसाइट चलाते हैं मार्केट में सर, वो तो बहुत खतरनाक वेबसाइट चलाते हैं हम क्या चलाते हैं सर, https google.com। सर वहां पे ग्रीन लॉक आता है। तो सर यहाँ पे तो वो सर्टिफिकेट लगाना, एसएल सर्टिफिकेट, ये सब बात इसने करी नहीं। मतलब हमने लोड बैलेंसर कर लिया, सब कर लिया, लेकिन ये सब चीजें कौन कराएगा भाई? मतलब अगर मेरा सारा ट्रैफिक में बोलता हूँ दुनिया में, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने एंड यूजर को, मतलब मैंने क्या करा, अपनी जो बिल्लियां थी अपनी बिल्लोरेन.com में, जो बिल्ली जो यूजर थी, उन सब बिल्लियों को मैंने क्या करा, लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी दे दिया। और लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी पे याद होगा अपन ने डीएनएस लगा दिया था, अपना डोमेन नेम लगा दिया था। ठीक है, अपन ने क्या dondu.devops.insider.online जो डोमेन नेम था वो इस आईपी पे लगा दिया था। तो हमने जब वो दिया तो क्या हुआ भाई कि सारी बिल्लियां इसके ऊपर रीच आउट कर रही है। तो अब क्या है ना, मतलब इसके अंदर एचटीटीपीएस नहीं है। भाई धोखा लग रहा है, बिल्लियों को लग रहा है कि भाई आपने एचटीटीपीएस नहीं लगाया, तो बिल्ली को लग रहा है कि नहीं नहीं भाई गलत है, तुम धोखा करोगे मेरे साथ। भाई जहाँ पे होता है ना भाई, जहाँ पे वेबसाइट पे नॉट सिक्योर दिखाता है, तो वहाँ भरोसा टूट जाता है अपना। तो भाई भरोसा अपना टूट रहा है वहाँ पे, तो भरोसा टूट रहा है, तो भाई वो भी चीज थी कि भाई एचटीटीपीएस का सपोर्ट नहीं है। और दूसरा ये कि भाई इसमें 50,000 5 लाख बिल्ली हमारी इसके ऊपर ट्रैफिक भेज रही है, लेकिन 5 लाख बिल्ली में से जो अच्छी बिल्लियां हैं वो 4,98,000 है। 2,000 बिल्ली इसमें से हैकर है। तो भाई वो हैकर पता लगाने का इसके पास कोई तरीका नहीं है, मतलब इसके पास कोई फायरवॉल नहीं है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्लाउड का, वो हर क्लाउड में रहता है। मतलब हर क्लाउड में अलग अलग नाम से जाना जाएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो। तो वो चीज इस एप्लीकेशन, मतलब इस लोड बैलेंसर के पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो भाई लेयर 4 पे काम करता है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है भाई। मतलब अगर देखोगे ओएसआई लेयर्स में, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ हाई लेवल एचटीटीपीएस फायरवॉल, ठीक है, एक पब्लिक आईपी, ये सारी चीजें किस पे हो सकती थी? ये अंजलि वाली लेयर पे हो सकती थी। अंजलि वाली लेयर मतलब, अंजलि वाली लेयर मतलब भाई कौन सी? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ये प्रकार की चीजें हो सकती थी। ठीक है, तो हमने बोला कि नहीं नहीं, तो ये सब चीजें एजोर को दिखी, तो भाई एजोर तो भाई मतलब उसका धंधा है, वो बंद तो ना होने देगा। तो एजोर ने क्या बोला, भाई मैं एक नई सर्विस लाता हूँ मार्केट में, उसको मैं नाम दूंगा क्या? एप्लीकेशन गेटवे। उसका लोगो किस प्रकार का रहेगा? उसका लोगो इस हरे प्रकार का रहेगा, जिसके ऊपर आप देखोगे कि भाई यहाँ पे नीले रंग का ऊपर एक आपको सर्विस दिख रहा होगा ये। और ये तो मैंने अलग से लगाया लोगो, इसको भी साइड में रखो। एप्लीकेशन लोगो ऐसा दिखता है। लोगो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा से ट्रैफिक लग रहा है नीले रंग के डब्बे से, और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कि लोड बैलेंसर तो सर ये भी है। देखो लोड लोड बैलेंसर का लोगों को ध्यान से देखो, मतलब सिर्फ लोगों में ही सब चीज छुपी छुपी हुई है। लोगों में ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा दिख रहा है गोला, सफेद गोला, और 3 एरो, मतलब कि लोड बैलेंस करेगा। लेकिन ये बहुत बेसिक सा है, इसका लोगों में ज्यादा इन्होंने माथापच्ची नहीं किया, मतलब बहुत बेसिक लोड बैलेंसर है। उसी की जगह पर अगर आप एप्लीकेशन गेटवे का अगर लोगो देखोगे, थोड़ा सा हाई लेवल बनाया इन्होंने एजोर वालों ने। और देखो ऊपर इन्होंने गोला बनाया, एक गोला बनाया, मतलब कि मतलब सर इस गोले के अंदर जब ट्रैफिक आएगा तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे, कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। और फिर पीछे तो हम ट्रैफिक को लोड बैलेंस करा ही लेंगे, वो कैसे कराएंगे वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन भाई इसके अंदर बहुत सारी छुपी चीजें छुपी हुई है। तो हमने बात करी लोड एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर। एप्लीकेशन गेटवे बोल रहा था हमें कि क्या बोल रहा था एप्लीकेशन गेटवे की भाई, आ गया आ गया आ गया, हाँ, कि देखो ये क्या करता है, ये काम करता है, ये भी लोड बैलेंसर है, लेकिन ये किस तरह का लोड बैलेंसर है? ये लेयर 7 पे काम कर रहा है लोड बैलेंसर है। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी चीज ये है कि ये जो है ये अपना लेयर 7 लोड बैलेंसर है। ठीक है, तो लेयर 7 लोड बैलेंसर कोई अगर चीज होती है भाई किसी भी क्लाउड में हो, मैं नहीं बोल रहा कि एजोर में लेयर 7 लोड बैलेंसर होता है या लेयर 4 लोड बैलेंसर होता है। यहाँ पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लेयर 4 लोड बैलेंसर कितने फीचर देता है और लेयर 7 लोड बैलेंसर कितने फीचर देता है। आपको लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे को इतना समझना ही नहीं है। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि आज आप इस क्लाउड में बात कर रहे हो लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे की, किसी और क्लाउड में जाओगे तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा लेयर 4 लेयर 7 वाला, लेकिन वो दूसरे नाम से आ जाएगा। तो हमें ना क्लाउड इंडिपेंडेंट बनना है भाई, हमें क्लाउड पे फोकस ही नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट फोकस करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि लेयर 4 लोड बैलेंसिंग क्या होती है और लेयर 7 लोड बैलेंसिंग क्या होती है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए एजोर में हम उसको एप्लीकेशन गेटवे लोड एजोर लोड बैलेंसर के नाम से जानते हैं। आखिरी में क्लास के आखिरी में हम लोग हर सर्विस का अल्टरनेटिव देखेंगे कि दूसरे क्लाउड में क्या होता है, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा अच्छा ये होता था। तो आपको दिमाग में लिंक बना लेना है कि उस क्लाउड में हो जाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि लेयर 7 लोड बैलेंसर पे मतलब देखो लेयर 7 लोड बैलेंसर क्या है? एप्लीकेशन गेटवे। लेयर 7 लोड बैलेंसर में आपको जैसे ही आप जाते हो तो आपको क्या फीचर नहीं मिलते हैं? आपको मिलता है फीचर होस्ट बेस्ड राउटिंग। क्या मिलता है? होस्ट बेस्ड राउटिंग। लेयर 4 लोड बैलेंसर पे किस टाइप की राउटिंग होती थी भाई? ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर, ऊपर जाके तो हमें यहाँ पर जो राउटिंग होती थी आईपी एंड पोर्ट बेस्ड राउटिंग होती थी। मतलब आपका जो एंड यूजर होता था वो सिर्फ आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के थ्रू आपको कर सकता था। और इसी कारण से
हर एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल आईपी और मल्टीपल पोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, होस्ट बेस्ड राउटिंग का, यहाँ पर आईपी एड्रेस से इसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब पड़ता है, आईपी एड्रेस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आईपी एड्रेस के ऊपर एक लेवल का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। आईपी के ऊपर, आईपी एड्रेस के ऊपर आप होस्ट लेवल पे राउटिंग कर सकते हो या पाथ लेवल राउटिंग कर सकते हो। ये दोनों चीजें इसके अंदर फीचर हमें दिए थे। तीसरा फीचर इसने हमें दिया था कि भाई एचटीटीपी सपोर्ट का प्रॉब्लम था, तो इसने हमें यहाँ पे फीचर दिया एसएसएल सर्टिफिकेट अपलोड कर लो। एसएसएल सर्टिफिकेट अपलोड करके भाई बढ़िया अपना वेबसाइट को क्या कर लो कि भाई एचटीटीपीएस लगा लो, मस्त ग्रीन लॉक आ जाएगा, वहां पे ग्रीन लॉक आएगा, लोग भरोसा करेंगे। अब जितने भी लोग थे वो हो गया। इसके बाद इसके अंदर ये क्या है कि भाई ये है आपका लेयर 7 लोड बैलेंसर। तो लेयर 7 लोड बैलेंसर के अंदर आपके पास बहुत एडवांस फीचर भी होते हैं। एडवांस फीचर में हमने क्या पढ़ा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये वाला जो अलग से लोगो था, ये हमने लाके इसके ऊपर चिपका दिया। ये जो चीज है ये आप इनेबल करो एप्लीकेशन गेटवे या मत करो, ये डिपेंड करता है। हमने देखा था वहां पे टीयर होती है, या तो स्टैंडर्ड टीयर में जाएंगे या फिर वेब टीयर में जाएंगे, कोई भी एक टीयर जाके सिलेक्ट करोगे। लेकिन हमने बोला कि भाई अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपको रिक्वायरमेंट है तो क्या करो, इसके ऊपर फायरवॉल लगा के रखो, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमने बोला था कि भाई मार्केट में एक कंपनी बैठी हुई है जिसको हम बोलते हैं ओएस, क्या बोलते हैं, ओएस। इस ओएस ने टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज करके इसने यहाँ पे ओएस में टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज अपनी मार्केट में छोड़ रखी है। वो कहाँ देख सकते हैं भाई, ओएस ओएस में कर रहा हूँ। अगर आपको देखने की इच्छा है गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो ओएस, ओएस ये नाम रखना भाई, इंटरव्यू में सब फेंकने के लिए जितने वर्ड बोलो ना ओएस ओएस सब इंटरव्यू में फेंक देना, जाके कुछ मत छोड़ना। ओएस टॉप 10 जो वल्नरेबिलिटीज होती है, अगर उसकी वेबसाइट पर आप जाओगे यहाँ पर, तो इसने ना टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है। इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको न्यू इमेज खोलते हैं। देखो इसने क्या है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, एक्सएमएल एचटीएमएल एंटिटीज, ब्रोकन एक्सेस। मतलब देख रहे हो ये इसने टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज किस तरह की हैकिंग अपने साथ हो सकती है अपनी वेबसाइट पे, इसने पूरी डॉक्यूमेंट करी है। और इसने हर एक तरीका बता रखा है कि किस किस तरीके से कौन सी हैकिंग होती है। ठीक है, मतलब इंजेक्शन होगा तो कैसे होगा, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होगा तो कैसे होगा। तो भाई देखो, अगर आपको पता ही है कि किस किस तरीके से हैकिंग हो सकती है, तो भाई क्यों ना आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना लो जो आपको इन सब तरीके से बचा ले। तो भाई एप्लीकेशन गेटवे के अंदर जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वो यही करता है कि भाई जो रूल्स दिए गए हैं मार्केट में, जिस तरह की हैकिंग नॉर्मली लोग करते हैं, जो सबको पता है, दुनिया में फेमस है हैकिंग, जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो पढ़ते ही है भाई, उनका काम ही धंधा ही यही है ना भाई, वो तो करना ही उनको यही है, हैकिंग करनी है। तो जो एथिकल हैकर्स होते हैं जो हैकिंग कर रहे हैं, इस प्रकार के रूल्स हैं। इन रूल से बचने के लिए उन एथिकल हैकर्स ने ही एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की रचना करी है, और वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हम लोग लगा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन गेटवे पे। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 3 रिक्वेस्ट आई, 3 रिक्वेस्ट में से एक यूजर जो था आपका हैकर था, उसने TipuSultan.DevOpsInsider.online पे रीच आउट करा, और उस बंदे ने क्या करा, मतलब रीच आउट करते करते साथ में एंड में आप देखोगे कुछ कुछ उसने घपला किया। उसने यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, उस बंदे ने अपना ये डोमेन यूज करने के बाद आखिरी में कुछ कुछ लगाया, और उसके बाद उसने कुछ पूरी चला रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब कुछ उल्टा सीधा भलता काम कर रहा है। तो इस टाइप की जो चीज होती है, इस टाइप का जो अटैक होता है, इसको इस 10 में, इन 10 में इसको इंजेक्शन अटैक बोलते हैं। और इंजेक्शन के अंदर भी कैटेगरी जो उसमें से इसको स्पेसिफिकली एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक बोलते हैं, हमने पढ़ा था। और इसके बाद हमने बोला कि जो अपना वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है हमें बताएगा, पता लगाएगा भाई कि ये कोई कर रहा है, और उस यूजर का आईपी एड्रेस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है भाई, तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये हो गया। तो फिर इसके बाद भाई मतलब एप्लीकेशन गेटवे हमारा मतलब हमने कॉन्फ़िगर करा, हम गए उसके अंदर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करा, सब करा बढ़िया एकदम मस्त। इसके बाद हम लोग आ गए कि भाई अच्छा ठीक है सर, अब इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दो। तो हमने इसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, तो हमने फिर देखा कि फिर इसमें से 4 चीज निकल के आई, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड पूल, लोड बैलेंसिंग रूल और हेल्थ प्रो। फिर इसमें 4 चीज निकल के आई। भाई दुनिया का कोई भी लोड बैलेंसर उठा लो, कोई भी क्लाउड का उठा लो, कॉन्फ़िगर क्या करना पड़ेगा, ये 4 चीज, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड पूल, लोड बैलेंसिंग और हेल्थ प्रो। भाई मतलब अगर ये 4 चीज समझ गए ना, तो मतलब दुनिया का कोई भी लोड बैलेंसर आ जाए, आज जीसीपी पे आए, कल आईबीएम पे आए, परसों एडब्ल्यूएस पे आए, कुछ भी आ जाए, मतलब सब कर दियोगे, कोई पूछना नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा दिमागी में, मतलब सोचोगे नहीं बिल्कुल भी कि कैसे करे कैसे नहीं करे। तो अब हमने इससे बात करी। अब इसमें हमने बात करी तो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन जब कॉन्फ़िगर करने गए, तो यहाँ पे इसने 2 ऑप्शन दिया, एक पब्लिक आईपी लगाने का दिया, एक प्राइवेट आईपी लगाने का दिया। इसमें सिर्फ एक आईपी लगाने का बोला, मतलब अच्छा एक आईपी से मल्टीपल लोड बैलेंसिंग यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि सर यहाँ पे एक साथ आईपी लगाने नहीं दे रहा है हमको पब्लिक वाले। ठीक है, तो हम समझ गए ऐसे बढ़िया है सर, ये तो मस्त आइटम है।
एक साथ आईपी लगाने का हमें मौका ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे पोर्टल पे तो दिखाई नहीं था, हमें ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन लगा तो सकते होंगे, लेकिन हमें पोर्टल ऑप्शन नहीं मिला, तो हमने लगा कि चलो एक ही लगा सकते हैं, बढ़िया, टेंशन ही खत्म, चला यहाँ पे मल्टीपल पब्लिक आईपी का प्रॉब्लम जैसे सॉल्व कर दिया। दूसरा बैकएंड पूल। बैकएंड पूल सेम टू सेम कुछ नहीं भाई, वीएम्स की सारी लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर कि भाई एक बैकएंड पूल के अंदर कितनी वीएम्स पे आपको लोड बैलेंस कराना है, तो आपने वो डाला। उसके बाद हमने बात करी हेल्थ प्रोब की। हेल्थ प्रोब तो कुछ नहीं है भाई, एक प्रोब है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लास में देखना है कि भाई सब लोग हैं, सब लोग सही हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबके अंदर एक प्रोब डाल दूंगा। प्रोब क्या रहेगा भाई, मेरा एक ऐसा चीज रहेगा कि भाई वो हर मिनट आपको ऐसे पीछे से आके उंगली करेगा। मतलब मैंने क्या करा, आपके पीछे एक बंदा बैठा दिया, सबके पीछे भाई, सब अपने घर में बैठे हैं, हम लोगों ने क्या करा भाई, हर बंदे के पीछे एक अपना बंदा बैठा रखा है। बताओ, समझ रहे हो, प्रोब है वो, मैंने प्रोब नाम का एक बंदा बैठा है। तो क्या होगा कि वो ना आपको पीछे से बार बार टिक 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 करके उंगली करेगा। ऐसे कैसे करेगा, टिक 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 ऐसे उंगली करेगा हर 5 सेकंड में। और जहां सोते दिखे वो आके मुझे बताएगा भाई ये सो रहा है, भाई ये पकड़ में आ गया, अरे भाई अमन कुमार भाई ये सो रहा है, ये पकड़ में आ गया, ये सो रहा है। तो प्रोब क्या करेगा, प्रोब सिर्फ और सिर्फ बैकएंड पूल के अंदर जो वीएम्स है उनके साथ बैठा रहेगा, उनके पीछे बैठा रहेगा, और वहां पे जाके हर वीएम के अंदर हर 10 सेकंड में उंगली करेगा। और अगर उंगली का जवाब नहीं दे पाया वीएम, तो आके मुझे बताएगा। बस प्रोब का एक काम है। उसके बाद हम चले थे लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर कि भाई इसके अंदर लोड बैलेंसिंग रूल कैसे करते हैं। तो हमने बात करा कि लोड बैलेंसर जब क्या था, तो हम आईपी के ऊपर लगाते थे उसके आईपी बैकएंड को जो प्रोब, हम इन तीन चीजों को जोड़ते हैं, तो यहाँ भी इन तीन को जोड़ेंगे। लेकिन आईपी के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है क्या, कि आप यहाँ पे आईपी के ऊपर, क्योंकि एक ही आईपी है, एक आईपी के थ्रू आपको मल्टीपल वेबसाइट्स को अगर आपको लोड बैलेंस कराना है, मल्टीपल एप्लीकेशन को लोड बैलेंस कराना है, तो क्या होगा भाई, इसने हमें बोला है कि यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप होस्ट नेम लगा दो उसके ऊपर, तो आईपी सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग होस्ट नेम के थ्रू आप यहाँ पे लोड बैलेंस करा सकते हो। आप ढूंढू ढूंढू लगा लो, नेटफ्लिक्स लगा लो, टीपू सुल्तान लगा लो, हमने 2-3 चला के यहाँ पर अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन गेटवे में एक आईपी एड्रेस को यूज करके हमने लोड बैलेंस करा के देखा था। ठीक है भाई, मतलब अभी तक सिर्फ रिकैप ही चल रहा है, मतलब कुछ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, एक बार बताओ, सब लोग है नहीं है, क्या हुआ, बोलो लो। अभी तक हमने सिर्फ रिकैप किया भाई, लोड बैलेंसर एप्लीकेशन गेटवे पढ़ा था भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने पूरा रिकैप किया है। हाँ बात कर बताओ सर। ये एसएसएल सर, थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये सर? एसएल करेंगे, हम करेंगे बाद में बात करते हैं एसएल का, रुक जाओ, एसएल का टेंशन मतलब, एसएल कुछ नहीं है। एसएल को ऐसा मानो कि वेबसाइट पे जो एचटीटीपीएस देखते हो ना, एचटीटीपीएस, वो यस। एसएसएल के थ्रू आता है। ठीक है, और वो आपको टेंशन लेना नहीं है, वो आपको क्लाइंट एचएसएल देगा, आपको सिर्फ अपलोड करना रहेगा इसके ऊपर आके। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे जब हमने बनाया था तो हमने अपलोड करने का एक बटन आपको दिखाया था, मतलब आप अभी हम करेंगे टेराफॉर्म से कुछ करेंगे, आप आगे आगे समझ जाओगे, टेंशन मत लो, थोड़े समय रुक जाओ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था, इसके बाद हमने एक फीचर इसने मतलब कुछ मतलब कुछ मतलब अर्जेंट वाला हाँ है क्या? सर, एक डाउट है। ये जो लोड बैलेंसिंग रूल में हमने आईपी डिफाइन किया है, जिसके आगे हम होस्ट नेम डिफाइन कर रहे हैं, ये आईपी फ्रंट एंड आईपी सेम है दोनों आईपी, हाँ ये सेम ही रहेगा ना, देखो है ना? आईपी एड्रेस यही वाला है ना जो आपने लोड बैलेंस आपके एप्लीकेशन गेटवे उसमें या फिर फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगर बनाया है, हाँ, सेम मतलब है। जो फ्रंट एंड आईपी है वही, उसी के आगे हम होस्ट नेम डिफाइन कर रहे यस हैं। यस यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक एकदम ठीक। बराबर। यहाँ पे आईपी एड्रेस वो आपको मिसलीड कर दिया होगा, सेव कर देता हाँ हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। परफेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, कंपैरिजन टेबल बना लिया था। कंपैरिजन टेबल के अंदर हमने बात किया कि भाई फीचर लोड बैलेंस और एप्लीकेशन गेटवे इसमें क्या फीचर है। तो भाई ये जो टेबल है इसका सब लोग स्क्रीनशॉट या नोट्स में है, इसको देख के भाई रख लेना, क्योंकि भाई इसमें सवाल पूछ सकता है कि भाई कौन सा लेयर 7, कौन सा वो, कौन सा कैश टाइप का लोड बैलेंसिंग देता है, कौन सा प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, इसमें आपको क्या फीचर मिल रहा है, एसएल ट्रांसमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें वैफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसमें आपको क्या मिल रहा है। तो मतलब थोड़ा सा ये फीचर वाला जो टेबल है इसको थोड़ा सा रट डालना। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें हमारा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इस वाले डायग्राम को कॉपी करके लाता हूँ मैं। कौन से वाले को कॉपी किया, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन गेटवे वाले डायग्राम को मैं कॉपी करके नीचे लाया हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम जो सेम टू सेम था उसको उठा के यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे एक बात को समझो, बात को क्या समझना है, बात को ये समझना है कि सर अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मतलब यार मतलब क्या होगा, मतलब यार एप्लीकेशन गेटवे के आगे बढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। अभी तो 2 और बच गए ना यार, मतलब देखो जीवन में 2 दुख और है भाई, कहाँ है वो 2 दुख? 2 दुख के नाम क्या है? 2 दुख के नाम है ट्रैफिक मैनेजर और लोड फ्रंट डोर, मतलब इनको ऐसा रखते हैं, ट्रैफिक मैनेजर पहले, फ्रंट डोर बाद में, ट्रैफिक मैनेजर और फ्रंट डोर, 2 दुख और बचे जीवन में। तो सर इन 2 दुख का क्या करें, इन 2 दुख का क्या कहना है, 2 दुख कैसे समझे, क्या होता है 2 दुख के बारे में थोड़ा बताओ। तो पहले तो ये बताओ कि सर इन 2 दुख की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब भाई इनमें ऐसा क्या दुख था कि जीवन में और नई चीज हमें बनानी पड़ी भाई।
एप्लीकेशन गेटवे दुनिया के सब फीचर दे रहा है, फायरवॉल तक दे रहा है बेचारा। मतलब यार इतना तो इमोशनल कर देता है भाई एप्लीकेशन गेटवे। कभी कभी देखो तो ऐसा लगता है आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि भाई मतलब इतने फीचर दे रहा है भाई, इतना इतना भाई, इतना इतना तो भाई मतलब मैं क्या बताऊं भाई, इतना तो भाई मतलब मेरे पापा ने भी नहीं किया भाई मेरे लिए। अब क्या बताऊं आपको, एप्लीकेशन इतना कर रहा है भाई हमारे लिए। तो इतना अगर वो कर रहा है तो इसके बाद इससे इससे क्या दुख रह गए जो हमें आगे बढ़ना पड़ा, तो हम उस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम यहाँ लिखते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि यार मतलब सर है ना, मतलब इसमें सब सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ, बस है ना इसके अंदर एक दुख है, वो है कि रीजनल सर्विस। ठीक है, रीजनल सर्विस मतलब रीजनल रीजनल सर्विस क्या होती है? आप लोग रीजनल सर्विस क्या होती है? अब इसको बांटो। मैंने अगर ये बोल दिया रीजनल सर्विस तो भाई है ना मतलब दिमाग में इसको बांटने का सोचो। सर रीजनल, अच्छा रीजन, रीजन अल, अच्छा अच्छा, और उसके आगे सर्विस, अच्छा अच्छा, रीजनल सर्विस, अच्छा अच्छा, मतलब सर ऐसा कोई सर्विस होगा मतलब ये कि मतलब है ना किसी स्पेसिफिक रीजन में बनता होगा। तो जी हाँ बिल्कुल भाई, जब हम गए थे अपना एप्लीकेशन गेटवे बनाने पोर्टल में, देखो पोर्टल में चलते हैं हम, ये पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं एक बार हम फटाफट से। और यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन गेटवे बनाने गए थे, एप्लीकेशन गेटवेज, एप्लीकेशन गेटवे जब हम बनाने गए थे, मैंने इस पे क्रिएट बटन पे दबाया था, यहाँ पे खटके को दबजा। ठीक है, तो जैसे ही मैं गया था तो यहाँ पर इस टाइम से पूछा था रीजन। एक हमसे इसने चीज पूछी थी जिसको क्या बोलते हैं, रीजन। तो हमने क्या बात करी कि एजोर में कोई भी सर्विस आप बनाओगे तो हम अभी तक आपको क्या बोलते हैं कि भाई रीजन एक ऐसी फील्ड है, लोकेशन, जो टेराफॉर्म में जिसको आप लोकेशन बोल के ट्रांसफर करते हो ना, लोकेशन लोकेशन हर जगह डाल रहे हो, तो लोकेशन डाल रहे हो, सोर्स ग्रुप नेम डाल रहे हो, तो रीजन जो उसमें डाल रहे हो लोकेशन है। तो लोकेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि कोई ऐसी सर्विस है जो कि रीजनल है, तो रीजनल सर्विस क्या होता है कि अगर आप उसको बनाओगे तो आपको उसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन में बनाना पड़ेगा, और वो लोकेशन के अंदर जाके ही एप्लीकेशन गेटवे की रचना करेगा एजोर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखता हूँ कि भाई ये जो है स्पेसिफिक टू अ रीजन है। तो बोल रहा है प्रॉब्लम क्या है इसमें? भाई एजोर के तो सभी सर्विस सारी स्पेसिफिक रीजन थी, इसमें दुख क्या हो गया? मतलब अगर आप सोचो तो मतलब हाँ, मतलब दिमाग में आना चाहिए सर इसमें दुख क्या है। हमने सर एजोर में जो पढ़ा कीवर्ड पढ़ा, उसके अंदर हमने सर लोकेशन पास करी। ठीक है, अपन ने बेस्टन पढ़ा, सर बेस्टन में लोकेशन पास करी। वर्चुअल नेटवर्क पढ़ा, वर्चुअल नेटवर्क में भी लोकेशन पास करी। वीएम पढ़ा, वीएम में लोकेशन पास करी। हमने एनआईसी कार्ड पढ़ा, एनआईसी कार्ड तक में लोकेशन पास करी। तो लोकेशन से आपको दुख क्या है? आप इतना क्यों मतलब इतना इतना परेशान क्यों हो भाई? लोकेशन ने आपका क्या जीवन में क्या दुख दिया कि भाई किसी लोकेशन प्रॉब्लम आपको कोई स्पेसिफिक से? तो भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बिल्लोरानी.com, ये जो अपनी वेबसाइट है ना भाई, इसी के लिए तो हम इतना जीवन में जी रहे हैं भाई। बिल्लियों के दुख को सॉल्व करने के लिए हम इतना जो स्टार्टिंग से चालू करा है हमने हमारा पूरा धंधा। तो बिल्लोरानी.com जो है भाई, बिल्लोरानी.com हमने आज होस्ट करी है इंडिया में। रीजनल सर्विस थी तो हमने एप्लीकेशन गेटवे को कहाँ बनाया? हमने हमारे एप्लीकेशन गेटवे को बनाया भाई कहाँ पर? इंडिया के अंदर। मतलब और हमने क्या करा, हमारा वीएम जितने भी दोनों वीएम है, बैकएंड वीएम है, बैक्शन है, वर्चुअल नेटवर्क है, ये है फलाने जो भी है, जो भी कचरा कूड़ा जितना भी है ना, अपन ने कहाँ बना रखा है, ये पूरा सेटअप करा हुआ है हमारा इंडिया के अंदर। तो अब क्या होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे यूएस की बिल्लियां दूर रह जाएगी भाई। देखो अब ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो facebook.com बनाया। facebook.com किसने बनाया भाई? ये एजोर वालों ने बनाया। किसने बनाया? क्या एजोर वालों ने बनाया? मतलब ये यूएस वालों ने बनाया। यूएस में बनाया तो किसने कहाँ पे उसको चलाया गया? यूएस में चलाया, यूएस में होस्ट किया उनने। उनने तो भाई उनके लिए बनाया था। फेसबुक चालू हुआ था तो भाई वो तो कॉलेज की सोशल मीडिया थी, वो तो एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए बना था, तो उस कॉलेज में होस्ट था। उसके बाद उठा के उसको यूएस लेवल पे लाए। उसके बाद वहां से निकल के जब इंडियंस ने देखा, बाकी कंट्री वाले देखा कि भाई ये तो गजब है भाई, यहाँ तो फोटो डाल सकता हूँ भाई, मैं शो ऑफ कर सकता हूँ, और पागल हो गए लोग, लोग उसके ऊपर अकाउंट बनाने लगे। तो क्या हुआ, फेसबुक वालों ने देखा कि भाई मतलब जब लोड बढ़ रहा है तो उनको जीवन में दुख आया। उन्होंने देखा लोड कहाँ से आ रहा है भाई, लोड यूएस का आ रहा था तो चल रहा था। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यूजर 1 जो इसके ऊपर एक्सेस कर रहा है, अगर वो यूएसए से कर रहा है, या यूजर 2 कर रहा है इंडिया से, तो भाई अगर आपकी सर्विस इंडिया में बनी है तो इंडिया के यूजर को फास्ट मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो दूर से आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है दूर से, उसको धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर एक नई वर्ड आती है, रिस्पॉन्स या लेटेंसी। भाई यहाँ पे एक नया वर्ड हमारे सामने आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि लेटेंसी। लेटेंसी, लेटेंसी क्या है? लेटेंसी वो है, ये लेटेंसी टाइम होता है। लेटेंसी कुछ नहीं है, लेटेंसी टाइम कैलकुलेट करने की फील्ड है। लेकिन कौन सा टाइम भाई? टाइम तो भाई वो भी होता है ना भाई, गाड़ी कितनी देर में कितनी दूर चलाई, वो भी रहता है ना, फिजिक्स में पढ़ते थे, वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, वो भी रहता है, वो भी तो उसमें भी तो टाइम है। तो वो किस चीज का टाइम है भाई कि इतनी देर में आपने कितना दूरी तय करी,
यहाँ पे लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी यहाँ पे भी टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो लेटेंसी है ये आपका रिस्पॉन्स टाइम जैसे बोल सकते हो, रिस्पॉन्स टाइम, कि भाई आपने एज अ यूजर यूएसए में बैठ के अगर अपनी एप्लीकेशन गेटवे को हिट मारा जो कि इंडिया में है, तो आपको वहां से एक आपका पैकेट गया, पैकेट मतलब आपने वहां से कुछ फेंका, यूएस से आपने एक पत्थर फेंका, पत्थर वहां से आपके एप्लीकेशन गेटवे वहां पे पड़ा और वापस यहाँ से उधर गया, तो ये जो पूरा टाइम होता है इसको बोलते हैं लेटेंसी, कितनी देर में आपका ये काम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यूएस से कोई फेंकेगा पत्थर अपने एप्लीकेशन, भाई पत्थर ही नहीं पहुंचेगा भाई, इतने सारा भाई, इतना बड़ा वो पानी पानी है, पानी में वही रास्ते में रह जाएगा। लेकिन अगर आ भी गया तो भाई धीरे धीरे आएगा, उड़ते उड़ते हवा में रॉकेट से आएगा, उड़ उड़ करता हुआ, और यहाँ पे आके गिरेगा और वापस जाएगा रॉकेट से उड़ उड़ करता हुआ वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है इसको बोलते हैं लेटेंसी। तो अब क्या यूएस वाले के लिए क्या हो रहा है, लेटेंसी ज्यादा हो रही है, इंडिया वाले के लिए क्या हो रहा है भाई, लेटेंसी कम हो रही है। भाई लेटेंसी वर्ड को बस इतना समझो, लेटेंसी लेटेंसी हम बोलेंगे आगे चल के इंटरव्यू में, क्योंकि आपको फेक फाक करते हैं, लेटेंसी लेटेंसी बोलना है। लेटेंसी में इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ, उसको मैं चाहूँ तो सीधा भी बोल सकता हूँ, लेकिन लेटेंसी में बार बार क्यों बोलूंगा, क्योंकि आपको भी इंटरव्यू में लेटेंसी 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 फेंकना जाके। तो लेटेंसी क्या कर रहा है, लेटेंसी आपको बता रहा है, एक ऐसा मेट्रिक है जो आपको बता रहा है कि यूजर को कितना टाइम लग रहा है अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने में। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम। तो भाई क्या हो रहा था कि यूएस के यूजर के लिए आपकी लेटेंसी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे यूएस के यूजर के लिए आपकी जो लेटेंसी थी वो ज्यादा थी, और इंडिया के यूजर की लेटेंसी कम थी, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप हमने किया है, इस पर यहाँ पर मैं एक लेबल लगा देता हूँ, ये एक रीजनल सेटअप है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको बनाया है सेंट्रल इंडिया लोकेशन के अंदर। मैंने यहाँ पे लोकेशन का एक डब्बा लगा दिया पूरा इस पे। ठीक है, उसको छोड़ा, मैंने एक नया डायग्राम बनाया है और इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर, और गलत जगह क्लिक हो गया, तो हमको करना है, और अरे क्या हो रहा है भाई, इस डब्बे को चेंज करने से हरा करके इसका साइज बढ़ाना है, ताकि भाई दिखे कि लोकेशन इसकी क्या है। मैंने क्या करा, अपना सेंट्रल इंडिया लोकेशन का इसके ऊपर टैग लगा दिया कि पूरा रीजन, पूरा जितना भी चीज देख रहे हो, डेटाबेस से लेकर ये लेकर वो लेकर जो भी है सब ये सेंट्रल इंडिया में बना है। तो क्या होगा भाई, इंडिया का यूजर तो इसको जल्दी एक्सेस कर लेगा, और यूएस का यूजर इसको धीरे एक्सेस कर पाएगा। तो भाई यहाँ पे दुख चालू हो गया भाई, बिल्लोरई.com सारी जो इंडिया की बिल्लियां थी वो तो खुश, यूएस की बिल्लियां दुखी। लेकिन हमने देखा यूएस की बिल्ली का ज्यादा डॉलर, भाई दिखता ना भाई दिमाग में, भाई यूएस की बिल्ली का $100 है। इंडिया वाले भाई मतलब यहाँ पे देखा जाए तो मतलब यहाँ पे तो इतना तो नहीं हो पा रहा है। अगर यूएस में क्रेज बढ़ रहा है तो भाई वहां पर अगर देखा जाए कि अपनी वेबसाइट का क्रेज है तो वहां पर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन इस सेटअप से नहीं जा सकते, इंडिया के सेटअप से जा सकते। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप इस सेटअप को हटाओ। ठीक है, आप यहाँ पे लाओ, आप यूएस में एक अलग सेटअप बना दो, वेस्ट यूएस में बना दो, वेस्ट यूएस में ज्यादा क्रेज है तो वेस्ट यूएस में आप एक अलग सेटअप बना के बैठा दो, सेम टू सेम। कोई दुख है क्या भाई, मतलब देखो टेराफॉर्म का कोड लिखा हुआ है, लोकेशन तो बदलनी है, सेंट्रल इंडिया से वेस्ट यूएस करके चला दो भाई। मतलब क्या ही है भाई, टेराफॉर्म में आप सोचो, अगर आपने टेराफॉर्म का कोड इसका पूरा लिख रखा है, पूरा पूरा इंफ्रा का कोड लिखा हुआ है, पूरा लैंडिंग जोन का कोड लिखा हुआ है, तो इस लैंडिंग जोन के कोड के अंदर लोकेशन की वैल्यू को अगर से वेस्ट यूएस कर दे तो हो जाएगा काम। मैं बताओ हम सब करो, अगर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टेराफॉर्म में अगर हम सिर्फ लोकेशन की वैल्यू को बदल दें तो क्या होगा, बोलो बोलो भाई, हम सब करो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहा है, समझ आ रहा है, मतलब सबको, सभी को आ रहा है, ठीक, चलो बढ़िया। ठीक है, तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, लोकेशन में इसका सेम टू सेम इंफ्रा को एक और बार डिप्लॉय किया वेस्ट यूएस में। अब आप सोचोगे कि यार सर अपने दो सेटअप हो गए, थोड़ा अपन जूम आउट करके बाहर आते हैं, और अपना दो सेटअप है। दो सेटअप क्या है, दो सेटअप ये बोल रहा है कि सर जो इंडिया की बिल्लियां हैं, बिल्लियां इस टाइप से ये वाला लोगो लाते हैं इस बार, ये कौन है, ये है हमारी इंडिया की बिल्लियां यहाँ पे। अरे 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 भाई, यहाँ पे इंडिया बिल्ली, ठीक है भाई, उसके लिए थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको है ना थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाँ मतलब अरे कॉस्ट डबल होगा ही ना भाई, देखो जितनी बार डिप्लॉय करोगे चीजों को, अब दो एप्लीकेशन गेटवे बनाया आपने, कि इंडिया में बनाया, एक वेस्ट यूएस में बनाया, तो भाई कॉस्ट डबल हो ही जाएगा ना। ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, जितनी रिसोर्सेस आप बनाओगे उतना कॉस्ट आपसे लेगा भाई। ये हाँ, ये तो भाई मतलब ये तो सोचना कि जितनी चीजें आप बनाओगे ना उतना पैसा तो आपसे लिया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे पैसे की तो बात ही नहीं हो रही ना भाई, पैसा तो हम कमा ही रहे हैं। आप सोचो भाई, यूएस की अगर बिल्ली एक बार अगर अपने प्लेटफॉर्म पे आई तो भाई सोचो कितना पैसा देके जाए भाई, डॉलर में फेंकेगी अपने ऊपर भाई, $20 $10 ऐसे देके जाएगी भाई। $10 ही भाई कितने हो जाते हैं भाई, अपने आके 800-900 रुपए आते हैं। भाई सोचो 800-900 रुपए ऐसी फेंक के जाएगी, 10 तो $10, ये ले $10, ये ले अपने मुंह पे फेंके जा रही है, ये ले 10, ये ले 10 10 10 10 10 10 10 10 बटोर बटोर की भाई अपन तो बहुत सारे कमा लेंगे यहाँ पे।
तो हमने क्या करा भाई, वो सब सोचा ही नहीं, हमने तो बना डाला। हमने क्या करा, सेम सेटअप वेस्ट यूएस लोकेशन में कॉपी पेस्ट करके बना डाला। तो इंडिया की जो बिल्ली थी वो हमने ऐसे डिनोट करी, और हमारी जो यूएस की बिल्ली है हम उसको थोड़ा वीआईपी लुक देते हैं। वीआईपी लुक हमने इस तरह का दे दिया। ठीक है, ये हमारी क्या है, यूएसए की बिल्ली। ठीक है, एक सेकंड इसको बड़ा कर देता हूं मैं। क्लिक 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 क्लिक, हो जा भाई, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। ठीक है, अब क्या करा आपने, क्या करा, ऐसा कुछ कर लिया। इंडिया की बिल्ली के लिए आपने बात करी कि सर हमने एक सर्विस बनाई, रीजनल सर्विस। रीजनल सर्विस अपन ने पूरी डिप्लॉय करी एजोर में, सेंट्रल इंडिया, और यूएसए की बिल्ली के लिए करी वेस्ट यूएस। लेकिन सर अब क्या करें मतलब अब क्या करें सर, अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हम देखा जाए, अगर आप सोचोगे ध्यान से, तो ये वाला जो एप्लीकेशन गेटवे है, इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा वेबसाइट बना रखा था, billorani.devops.insiders.online। तो इसके ऊपर हमने कैसा कर दिया, billorani-india। समझ रहे हो, हमने क्या करा यहाँ पर billorani-india DevOpsInsider.online वाला वेबसाइट बनाया इसको यूज करके, और यूएस के लिए हमने बनाया है billorani USA.DevOpsInsider.online। हमने क्या करा भाई, दोनों को होस्ट कर लिया है। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि इसको है ना, मतलब और कोई तरीका ही नहीं यार, मतलब घुसना ही पड़ेगा ना, थोड़ा जूम आउट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दो भाई बड़े रीजन की बात हो रही है भाई। यहाँ पे देखोगे तो भाई इंडिया यूएस की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तो दिखेगा। थोड़ा सा कोशिश करना, जूम कर लेना, घुस जाना स्क्रीन के अंदर, ऐसा जोर डाल देना, एकदम आंखें एकदम अंदर घुसड़ लेना, ऐसे बाहर निकाल के सरता ना वो टॉम एंड जेरी में वैसे लगा लेता, क्लिप लगा लेता आंखों में, वैसे घुस जाना अंदर स्क्रीन के, तो वैसे घुस के देखना। तो यहाँ पर क्या करा हमने, दो वेबसाइट बनाई, दोनों सेटअप बनाए, दोनों सेटअप के अलग अलग यूआरएल है। होगा भी नॉर्मल सी बात है, इसका पब्लिक आईपी भी अलग होगा, इसका पब्लिक आईपी भी अलग होगा, इसका पब्लिक आईपी अलग है। तो इसके ऊपर हमने क्या करा, billorani.devopsinsider.online लगाया, इसके ऊपर billorani.USA.devopsinsider.online लगाया। तो अब आपके दिमाग में आया कि सर या तो क्या तरीका है, इंडिया वालों को एक अलग यूआरएल बेचो, इंडिया वाले को एक अलग यूआरएल दो, यूएसए वाले को ये यूएसए का यूआरएल दो। समझ रहे हो भाई, मतलब लोड बैलेंसिंग में अब क्या, लोड बैलेंसिंग की जरूरत क्या पड़ी, ये करके आपका काम हो गया था। लेकिन अब आपके दिमाग में आया कि यार सर ऐसा कुछ तो नहीं चलेगा, मतलब अगर मैं इंडिया वाले को यूआरएल दे रहा हूँ, यूएस वाले को यूआरएल दे रहा हूँ, तो भाई क्या होगा, कभी यूएस वाली बिल्ली इंडिया आ गई तो भाई वो यूएस का यूआरएल ट्राई करेगी, फेल हो जाएगा इंडिया पे, और इंडिया में यूएस का यूआरएल चलेगा। तो सर ऐसा तो नहीं चलेगा, मतलब हमें कुछ क्या चाहिए, हमें ऐसा कुछ सेटअप चाहिए कि हमारी एंड एप्लीकेशन जो एंड यूजर है, भले वो इंडिया का हो, यूएस का हो, चाहे किसी और प्रजाति का हो, किसी और देश का हो, कहीं का भी हो, किसी भी प्रजाति की बिल्ली हो भाई, मतलब वो खतरनाक, मतलब एकदम एक फॉरेनर ब्रीड, मतलब बहुत ही भयंकर, एकदम गोरी गोरी, वो नहीं रहती, मतलब एकदम गोरी गोरी व्हाइट रंग की बिल्ली, वो वाली बिल्ली आ गई। तो उसको भी भाई खोलना है, तो उसको ऐसा नहीं कि यूआरएल भाई भाई जाके ढूंढ रही है कि मेरे लिए कौन सा यूआरएल है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए ना भाई, एक कॉमन यूआरएल होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन का आप हमेशा देखोगे, हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई एक यूआरएल हो, एक यूआरएल कैसा हो, billorani.com। ठीक है, क्या हो भाई, billorani.com। तो ये वाले यूआरएल को सही करते हैं। यहाँ पे DevOpsInsider.online वाली बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको ऐसा बात करेंगे, India.billorani.com। ठीक है, ऐसे बनाएंगे ना भाई, और क्या बनाएंगे, USA.billorani.com। भाई दो वेबसाइट अपनी, India.billorani.com और USA.billorani.com। भाई ऐसी होती है वेबसाइट, बहुत लोगों की होती है, इंडिया की है, यूएसए की है, लेकिन हम भाई स्मार्ट लोग, हमको चाहिए भाई हमारे यूजर के लिए यूआरएल, कहीं की भी बिल्ली एक्सेस करे, हमें billorani.com चाहिए। तो भाई हमने देखा साला भाई फंस गए भाई, ऐसा तो कोई लोड बैलेंसर है ही नहीं भाई जो कि आपको ग्लोबल लेवल पे काम करता हो। एजोर में अभी तक हमने ऐसा लेवल पे कोई लोड बैलेंसर दिखा ही नहीं भाई, कि जो कि आपको अलग अलग रीजन में ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर दे, और खुद साला पूरे वर्ल्ड में हर जगह बैठता हो। मतलब ये करने के लिए तो आपको ऐसी सर्विस चाहिए ना जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन जगह बैठती हो, या वर्ल्ड में हर जगह बैठती हो। समझ रहे हो, तो मतलब ये चीज को, ये जब दुख आया हमारे पास, तो लोड बैलेंसर आया, तो हमारे दिमाग में हमें याद आई किसकी, फ्रंट डोर की। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर भी करता है, फ्रंट डोर के अंदर ट्रैफिक मैनेजर प्लस एक और फीचर ऐड हो जाता है। तो अपन सीधे फ्रंट डोर पढ़ रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजर को मान लेना कि ट्रैफिक मैनेजर के अंदर भी ये चीज होता है। उसमें से क्या नहीं होता मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, जो फ्रंट डोर का भाई लोगो नहीं क्या लोग के पास, मिल गया। फ्रंट डोर का लोगो देखो यार, फ्रंट डोर इस प्रकार का दिखता है। फ्रंट डोर बना, देखो फ्रंट डोर आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लाउड, और क्लाउड के अंदर देखो दरवाजा बना है, ये नीले रंग का देखो दरवाजा खुल रहा है भाई, देखो दरवाजा खुल रहा है। तो ये क्या करता है भाई, फ्रंट डोर क्या करता है, ये ग्लोबल सर्विस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर समझने की, एजोर फ्रंट डोर के अंदर वो ये है कि भाई ये जो सर्विस है ना, ये जो सर्विस है, ये आपकी ग्लोबल सर्विस है, ग्लोबल सर्विस।
तो जैसे मैंने बोला ना ग्लोबल सर्विस, तो आपको दिमाग में आया कि अच्छा अच्छा सर ऐसा कुछ होगा क्या, कि मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन गेटवे में बनाते समय रीजन पास करते हैं तो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप क्या कह रहे हो, जैसे कि एप्लीकेशन गेटवे बनाते हैं हम यहाँ पे तो रीजन पास करते हैं साउथ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे यूएई नॉर्थ स्विट्जरलैंड ये वो फलाने में जो भी देना देते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो फ्रंडोर ग्लोबल है। देखते हैं सर, फ्रंडोर पे चलते हैं, फ्रंडोर पे आ गए, फ्रंडोर पे क्रिएट बटन दबा के देखते हैं, देख लेते हैं यार, मतलब क्या बोल रहे हो आप ये। यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रंडोर, हाँ फ्रंडोर फ्रंडोर, हाँ कंटिन्यू टू क्रिएट फ्रंडोर, हाँ भाई कर देते, कंटिन्यू बनानी है ना भाई, बनानी तो है फ्रंडोर। हाँ यहाँ पे सर सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, नेम मांग रहा है, टीयर मांग रहा है, हाँ टीयर मांग रहा है, एंड पॉइंट नेम, वन पॉइंट होस्ट नेम, और सर इसने लोकेशन ही नहीं मांगा भाई, देखो इसने लोकेशन ही नहीं मांगा भाई, आपको दिख रहा है रीजन। तो भाई ये अगर आप फ्रंटडोर जैसी जो सर्विस अगर आप बनाओगे, तो कहने का मतलब इतना है कि ये जो सर्विस होती है ग्लोबल सर्विस होती है, इसको बनाते समय आपको रीजन नहीं देना पड़ता। एजोर इसको दुनिया के हर कोने में रखता है, हर कोने में रख के आपके लिए इसको चालू रखता है हमेशा भाई। ये मतलब बहुत खतरनाक सर्विस है, बहुत महंगी है, सबसे महंगा लोड बैलेंसर अभी तक का, ये सबसे महंगा है। और इस लोड बैलेंसर को हमेशा एप्लीकेशन गेटवे कि आपने रीजनल लेवल पे कैसे किया, रीजनल लेवल पे आपने एप्लीकेशन गेटवे बनाया और उस स्पेसिफिक वेबसाइट को एक डोमेन नेम दे दिया, डोमेन नेम। उसके बाद आपने एक दूसरे रीजन में अपना एक दूसरा वेबसाइट बनाया, एप्लीकेशन गेटवे लगाया और उसको एक उस लेवल का डोमेन नेम दे दिया। अब इन दो रीजन में अगर आपको लोड बैलेंस कराना है, तो आपने एक एजोर फ्रंटडोर जो कि ग्लोबल सर्विस है उसको प्रकट किया, और इसके ऊपर आपके दिमाग में चाहिए कि सर ये भी है तो लोड बैलेंसर। हाँ भाई बिल्कुल लोड बैलेंसर है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी वही चार चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड पूल, ये वो फ्लाइट में जो भी होता है, और लोड बैलेंसिंग रूल। भाई इसके अंदर क्या आएगा, भाई कोई भी लोड बैलेंसर हमने पढ़ा तो उसके चार कंपोनेंट, भाई इसके चार कंपोनेंट क्या लिखो वापस से, फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, पहला ये। दूसरा क्या, दूसरा हमारा बैक एंड पूल, भाई बैक एंड पूल भाई कि किस पे लोड बैलेंस कराओगे, बैक एंड पूल। इसके बाद तीसरा हेल्थ हेल्थ प्रोब जो कि चेक करेगा भाई पीछे कोई मर तो नहीं गया। और चौथा, अरे 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 क्या हो गया, अब हेल्थ प्रोब चले गया, चलो फिर से लिख देते हैं, हेल्थ प्रोब। इसका चौथा लोड बैलेंसिंग रूल, लोड बैलेंसिंग रूल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पर अब हम क्या क्या सेट करेंगे, मतलब यहाँ पे भी वो चार चीजें हैं, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैकएंड पूल में क्या जाएगा। लॉजिक सी बात है कि यहाँ पे बैकएंड पूल में क्या जाएगा, एप्लीकेशन गेटवे के लिए बैकएंड में क्या थी, वीएम थी, तो वहां पे कौन गया था, वीएम गई थी। यहाँ पर बैकएंड पूल में क्या है, india.billorine.com या फिर us.billorine.com, यहाँ पे क्या है, होस्ट नेम आपके बैकएंड पूल में। देखो ध्यान से देखो, क्या है होस्ट नेम आपके बैकएंड पूल में, समझना बात को, क्या है होस्ट नेम, 3 बार बोल रहा हूँ, होस्ट नेम आपके बैकएंड पूल में। तो भाई आप एक चीज यहाँ पे समझो कि जो लोड बैलेंसर होता है, सॉरी जो फ्रंट डोर होता है, फ्रंट डोर हो गया या ट्रैफिक मैनेजर हो गया, ये होस्ट बेस्ड लोड बैलेंसिंग देता है, ठीक है, डीएनएस बेस्ड, मतलब सॉरी होस्ट नहीं है भाई, ये तो डीएनएस है ना, डीएनएस नेम है, तो डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग हो गई है। क्या होगा भाई, डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग, ये मैं नहीं बोला, ये कैसे आपको खुद ही दिखी सामने कि सर इसके बैकएंड पूल में क्या जाएगा, इसके बैकएंड पूल के अंदर तो सर ये दोनों डीएनएस यूआरएल जाएंगे, इंडिया और यूएस के, और हेल्थ प्रोब भी इसी को चेक करेगा और ऐसे करके काम करेगा। तो सर अच्छा अच्छा लग रहा है कि ये डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करेगा, कि बैकएंड पूल के अंदर आपके डीएनएस सर्वर रहेंगे। इसके फ्रंट एंड में क्या आएगा, इसके फ्रंट एंड में सर यही आएगा, डीएनएस ही आएगा। मतलब क्या आएगा भाई, इसके फ्रंट एंड में billorine.com आएगा, तो एजोर के फ्रंट डोर का ये कौन होगा, फ्रंट डोर जो मतलब इसका जो फ्रंट एंड कौन होगा, billorine.com। इसके बैक एंड पूल में जाएंगे कौन, अपने दोनों अलग अलग रीजन के स्पेसिफिक यूआरएल, ठीक है, ये दोनों यूआरएल्स पे जाएंगे बढ़िया से। एक सेकंड इसको लगाते हैं। हेल्थ प्रोब में क्या होगा, हेल्थ प्रोब क्या करेगा, लॉजिक से बात है, हेल्थ प्रोब क्या करता है, बैक एंड पूल में जो होता है उसको चेक करता है, तो यहाँ पे हेल्थ प्रोब उसको चेक करेगा, यहाँ पे पीछे वाले में टुचुक टुचुक करेगा, इसमें यूएस वाले टुचुक टुचुक करेगा, कोई भी मर जाएगा तो ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा भाई, इतना ही तो काम है इसका। लोड बैलेंसिंग रूल क्या करेगा, इस फ्रंट एंड को इन दो बैक एंड से जोड़ के रखेगा और हेल्थ प्रोब को सेट करेगा। तो लोड बैलेंसिंग रूल भाई वही लॉजिक क्या है, आप देखो लोड बैलेंसिंग रूल का क्या कॉन्सेप्ट था, फ्रंट एंड बैक एंड और हेल्थ प्रोब को जोड़ता था। क्या फ्रंट एंड कौन है, ये है, बैक एंड पूल है ये दो, ठीक है, और उसके बाद हेल्थ प्रोब क्या है भाई, इन दोनों में लगा हुआ है, इस पे लग जाएगा। लोड बैलेंसिंग रूल क्या करेगा, आएगा इसको इनसे
जोड़ देगा भाई, इसको इसके बैकएंड पूल से जोड़ देगा, काम खत्म, और बीच में हेल्थ रूल लगा देगा। तो भाई फ्रंट डोर के बारे में किसी को भी थोड़ा भी समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है भाई कि क्या करता होगा ये, भाई मतलब कैसे काम करता है, क्या करता है, वो थोड़ा हम चल रहे हैं धीरे से, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रंट डोर भाई बेसिक लेवल पे समझे कि फ्रंट डोर क्या है, ग्लोबल सर्विस है, और वो होस्ट डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग आपको प्रोवाइड करता है। और क्या करता है भाई, पीछे बैकएंड में आप इसको मैक्सिमम समय पे, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको एप्लीकेशन गेटवे के साथ ही कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मैं इसको बिना एप्लीकेशन गेटवे के कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। लेकिन इसका बेस्ट प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलता है कि जब भी फ्रंट डोर यूज होगा तो फ्रंट डोर प्लस एप्लीकेशन गेटवे का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कि एप्लीकेशन गेटवे आपका रीजनल लेवल पे आपको फॉल्ट टॉलरेंस और सारे फीचर प्रोवाइड कर रहा है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल प्रोवाइड कर रहा है, उसी प्रकार से आपका फ्रंट डोर जो है ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं कि सर ये कौन से लेयर पे काम करता है, आप इतनी देर से बोल रहे हो डीएनएस बेस देता है, ये तो आपने बताया नहीं। हम स्टार्टिंग से क्या बात कर रहे हैं कि अपना लोड बैलेंसर लेयर 4 पे करता है, एप्लीकेशन गेटवे लेयर 7 पे करता है, तो ये कौन से लेयर पे करता है, तो भाई ये जो है ये भी अपना जो है ना लेयर 7 पे करता है। ठीक है, ये वाली कौन सा लेयर 7 पे करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर है। इसके अंदर भाई एडवांस फीचर सबसे बड़ा तो क्या है भाई, ये तो ग्लोबल लेवल पे बैठा है भाई, इतना बड़ा, इससे बड़ा फीचर और क्या, ग्लोबल लेवल पे बैठ के आपको लोड बैलेंसिंग दे रहा है, तो ये भी लेयर 7 पे काम करता है। और एक और बड़ी बात ये है कि एप्लीकेशन गेटवे के अंदर जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का जो फीचर था, एप्लीकेशन आपको याद है ना, फायरवॉल पे अपन लगाए थे, यहाँ पे फायरवॉल लगाया या इधर फायरवॉल लगाया, तो कहने की बात ये है कि भाई अगर आप फ्रंट डोर यूज कर रहे हो तो ये जो फायरवॉल है इसको उठा के फ्रंट डोर पे ही लगा दो। क्या बोलता है ये कि इस फायरवॉल को उठा के इस फ्रंट डोर पे लगा दो और पीछे से दोनों जगह से फायरवॉल हटा दो और पीछे से पैसा बचा लो। ठीक है, मतलब ये मैं आपको आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर डिजाइन होता है तो ऐसा होता है, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस वाला आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ कि हमेशा फ्रंट डोर को ऐसे ही यूज करा जाता है। इंटरव्यू में भी ऐसा ही आर्किटेक्चर फेंक के आना कि सर हमारे पास 2 रीजन थे, एक इंडिया था एक यूएस था, दोनों की यूजर्स को हमें केटर करना था। उन दोनों यूजर को केटर करने के लिए हमारे पास हमने क्या करा, हमने दोनों सेटअप को बनाया, एक रीजन को इंडिया में, एक रीजन में वेस्ट यूएस में, दोनों जगह पे एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग करके अपन ने होस्ट बेस्ड लोड बैलेंसिंग करके होस्ट नेम निकाला। उस होस्ट नेम को हमने फ्रंट डोर के दरवाजा खोलने वाले सर्विस के हमने ग्लोबल जो कि ग्लोबल सर्विस है उसके बैकएंड पूल में डाला। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा ये डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग करता है क्योंकि इसके बैकएंड पूल में ये है, और हमने इसके बाद बात करी कि ये लेयर 7 लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है, लेयर 7 के ऊपर काम करता है। भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई, मतलब बहुत आसान सर्विस है, कुछ नहीं है। और सर इसके ऊपर हमने एक और चीज देखी कि जो वैफ, मतलब वैफ इसको क्या बोलते हैं, वैफ ही बोलते हैं ना ये लोगों, किसका वैफ का वैफ क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि हमें ओएस की 10 वल्नरेबिलिटी से बचाता है। तो वो जो 10 वल्नरेबिलिटी से बचा रहा था वो हमने क्या बोला कि भाई पीछे क्यों लगाए, क्योंकि पीछे दोनों पे लगाने से क्या मतलब, जब एक रीजन में काम कर रहे थे तो हमने यही लगा दिया था क्योंकि फ्रंट डोर था नहीं। लेकिन वैफ हमेशा कहाँ लगना चाहिए, जो आपका एंट्री पॉइंट है आपके एप्लीकेशन का। तो फ्रंट डोर जब हम पढ़ रहे हैं तो एंट्री पॉइंट कौन हो गया, फ्रंट डोर एंट्री पॉइंट हो गया। जब एप्लीकेशन गेट पे लगाया था तो उस समय एंट्री पॉइंट कौन था, सेंटर इंडिया था। तो भाई यहाँ पे फ्रंट डोर अगर आया तो यहाँ पे आपने फायरवॉल लगा दिया, फायरवॉल लगा दिया, ये आपको सारा हैकिंग से बचाएगा, दुनिया से कहीं पे रिक्वेस्ट आए आपको हैकिंग से बचाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो पीछे इंडिया और यूएसए इस पे लेके जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर, दिमाग में आएगा कि यार सर मतलब यहाँ पे सर आप बात कर रहे थे ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आपने बात करी थी सर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम की। इसे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या यूज करेगा, ये लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या होती है कि भाई इसके ऊपर ट्रैफिक आएगा तो कौन सी वीएम पे भेजेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा लोड बैलेंसर कि वीएम 1 पे भेजू, वीएम 2 पे भेजू, वीएम 3 पे भेजू, 4 पे भेजू, 5 पे भेजू, किस पे भेजू। तो हमने बात की थी राउंड रॉबिन वाले एल्गोरिदम यूज करेगा, मतलब एक एक करके भेजते जाएगा, पहले 1 को भेजेगा, फिर 2 को भेजेगा, 3 को भेजेगा, 4 भेजेगा, फिर वापस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के अंदर ये डिसाइड करेगा कि कौन से बैकएंड पूल के कौन से वीएम पे हमें ट्रैफिक भेजना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो इसी के अंदर अगर आप देखोगे इसमें अपना फ्रंट डोर सर्विस के अंदर, फ्रंट डोर वाली सर्विस के अंदर अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या करता है, ये करता है लेटेंसी बेस्ड लोड एल्गोरिदम। मेरा ऐसा कुछ एल्गोरिदम यूज करता है, मानो एल्गोरिदम लेटेंसी बेस्ड एल्गोरिदम। तो लेटेंसी वाला एल्गोरिदम क्या होता है, लॉजिक सी बात है भाई, क्या करता होगा, दिमाग मानना चाहिए कि सर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई bill9.com पे एक्सेस करता है
ठीक है, बिल्लोरानी.com को अगर कोई एक्सेस करता है तो सर लेटेंसी क्या होगी? लेटेंसी वो चेक करेगा कि बिल्लोरानी.com को फ्रंट डोर पे क्या बिल्लोरानी.com लगा है, तो आपने बिल्लोरानी.com खोला मतलब फ्रंट डोर पे हिट मारा। फ्रंट डोर पे जैसे ही आपने हिट मारा तो फ्रंट डोर चेक करेगा कि जो यूजर आया है वो इंडिया के पास है या यूएस के पास है। मतलब वो कैसे चेक करेगा? लेटेंसी निकालेगा रियल टाइम में कि जो यूजर ने हिट मारा है वो इंडिया के पास पड़ रहा है कि यूएस के पास पड़ रहा है। तो जहां पास पड़ेगा मतलब जहां पे उसको कम टाइम लगेगा ना, जहां पे कम लेटेंसी लगेगी, उसको रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में उस वाले रीजन से आपको रिक्वेस्ट को कंप्लीट करवा देगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया और यूएस की बिल्ली करे। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हमारे पास एक नई बिल्ली आती है दुबई की, एकदम अल हबीबी, एकदम खतरनाक, एकदम बढ़िया दुबई की एकदम बिल्लिया, एकदम वो क्या वो मतलब एकदम मस्त ड्रेस पहन के, व्हाइट कलर की बढ़िया मस्त एकदम पूरी ड्रेस पहनी, एकदम चकाचक, एकदम बेहतरीन, एकदम सुंदर लग रही है, एकदम बेहतरीन टकाटक आई है। दुबई की बिल्ली आई एकदम हबीबी हबीबी, आई वांट टू एक्सेप्ट बिल्लोरानी हबीबी, ऐसे करते करते आई। तो दुबई की बिल्ली आई, कहाँ पे आई? बिल्लोरानी.com खोला, फ्रंट डोर पे गया रिक्वेस्ट, फ्रंट डोर ने क्या करा? फ्रंट डोर ने देखा दुबई, अच्छा दो रीजन है, इंडिया है यूएस है। दुबई किसके पास पड़ रहा है? दुबई तो साला फ्रंट डोर दोनों पे रिक्वेस्ट भेजेगा। देखो फ्रंट डोर इस रिक्वेस्ट दुबई की बिल्ली के लिए दोनों पे रिक्वेस्ट भेजेगा, रियल टाइम में भेजेगा, बहुत जल्दी भेजेगा। पता करेगा कि भाई अच्छा इंडिया में इसने निकाला, इंडिया में देखा इसने कंप्लीट करने में लग रहे हैं 105 मिली सेकेंड। टाइम तो मिली सेकेंड्स में लगता है भाई, टाइम तो इतना लगता नहीं है जितनी हम बात कर रहे हैं ना, इतने टाइम लगता भी नहीं है रिक्वेस्ट कंप्लीट होने में। दुबई की बिल्ली को इंडिया से टाइम लगा 105 सेकेंड, यूएस के साथ लगा 770 मिली सेकेंड। देखना दुबई की बिल्ली को, हबीबी को क्या लगा? हबीबी को भाई लगा अपना यहाँ पे 105 मिली सेकेंड इंडिया के साथ, 760 मिली सेकेंड अपना यूएस की बिल्ली के साथ, भाई यूएस के एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? फ्रंट डोर इतना स्मार्ट है, वो क्या करेगा? जो क्लोज पड़ रहा है, क्लोज क्या पड़ रहा है जिसमें कम टाइम लग रहा है, तो क्या करेगा? दुबई वाली बिल्ली को इंडिया वाले अपने रीजन से रिडायरेक्ट करेगा और इंडिया वाले उससे उसको कनेक्ट करवा के उसका सारा ट्रैफिक उसको इसके इस वाले एरिया में भिजवा देगा। तो भाई यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ लोड बैलेंसिंग? भाई की दुबई की बिल्ली जो पास पड़ा उसको वो भेज दिया, और जो जहाँ की बिल्ली आएगी, अब यूएस की बात करो, जैसे मतलब ब्राजील से आई बिल्ली, ब्राजील से आई, ब्राजील मतलब बढ़िया एकदम बीच पे बैठी थी, बढ़िया ब्राजील के बीच, एकदम सुंदर सुंदर बीच, बढ़िया मस्त ब्राजील से एक बिल्ली आई मस्त उड़ती उड़ती। उसने देखा और बिल्लोरानी, बिल्लोरानी ये क्या है? उसने ब्राजील से खोला, तो ब्राजील से जो खोला किसी बिल्ली ने, तो फ्रंट डोर चेक करेगा कौन सा पास पड़ रहा है, तो ब्राजील वाले को यूएस वाला पास पड़ेगा, क्योंकि भाई ब्राजील यूएस के जस्ट नीचे ही पड़ता है, साउथ अमेरिका में आता है ना ब्राजील, भाई उधर ही कहीं पड़ता है ये ब्राजील, उसके आसपास ही कहीं पड़ता है, टापू टाइप है, मतलब छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं बड़ा ही है, लेकिन ब्राजील वहीं पड़ता है भाई, वहीं पे बीचे बीचे से बढ़िया सुंदर सुंदर बढ़िया मस्त। तो ब्राजील की बिल्ली आई तो उसने क्या करा? यूएस पास पड़ रहा है, तो ब्राजील की बिल्ली को फ्रंट डोर क्या करेगा? यूएस वाले पे भेज देगा। तो भाई देखो लोड बैलेंसिंग हो रही है। अपन ने क्या क्या देख लिया फ्रंट डोर के अंदर, कौन से लेयर पे काम करता है, डीएनएस टाइप लोड बैलेंसिंग करता है, और कौन सी एल्गोरिथम से लोड बैलेंसिंग करता है, और कैसे कॉन्फ़िगर करना है, बेस्ट प्रैक्टिस की भाई एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू लगाओ करो। तो भाई मतलब यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो भाई ये सबको अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करो, और भाई एक ताली जोरदार हो जाए अमन सर के लिए। भाई लगातार आपको बिल्लियों का जीवन के बारे में, भाई उनका जीवन ही टिक कर दिए, मतलब इतना दुआ मिलेगा अमन सर को बिल्लियों की तरफ से सुन रही होगी तो। अरे अमन भाई तुम ही मेरा दुख समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो मतलब अमन सर का बोलने का मतलब यार, जिस तरीके से अपन ने लोड बैलेंसर स्टार्ट करा था ना, तो उस टाइम पे क्या बोला था, एक भाई कहाँ लाए थे, मैनेजर को लाए थे, मैनेजर जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा था। तो लोड बैलेंसर का कथा वहीं से स्टार्ट हुआ था, मैनेजर से। अच्छा, ये मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर आया था जो मैनेजर सिर्फ एक 4-5 बैकएंड में वर्चुअल मशीन, मतलब एक ही टीम में जो बंदे थे ना उसी के बारे में बात करता था वो। भाई 5 बंदे में सर्कुलेट करना है, पीछे में 5 सर्वर था, उसके उस पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था भाई। तो लोड बैलेंसर के बारे में आप लोगों को सब भाई पता है। फिर आया कि भाई अच्छा इस मैनेजर में ना बहुत सारा दुख है। क्या दुख था? सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता ये, मतलब ठीक है ये ना वेब बेस्ड यूआरएल पाथ वगैरह पास नहीं करता, मतलब सारे दुख था। मतलब कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए फिसड्डी है। मान लिया बड़ा प्रोजेक्ट आ गया एकदम बड़ा, मतलब एक हुमाना कंपनी है आपका यूएस की, उसका जब भी प्रोजेक्ट देता है वो भर भर के बंदा देता है, 5-5 हजार 10-10 हजार, सारे कंपनी के बाद तीसरे बाद उसका प्रोजेक्ट है, इस तरीके के वो बंदा देता है। तो भाई जब बड़ा आर्किटेक्चर है तो वहाँ लोड बैलेंसर नहीं चलेगा, दुख में। तो अच्छा भाई इतना दुख है इसमें, तो क्या लाए फिर? हम लाए एप्लीकेशन गेटवे। भाई चलो एप्लीकेशन गेटवे ने प्रॉब्लम सॉल्व करा, जो प्रॉब्लम बैलेंसिंग के साथ साथ जो सिक्योरिटी बैप वगैरह का इशू था, SSL TLS का सारा कुछ सॉल्व करा,
सिक्योरिटी का। लेकिन सर एक बात बताओ यार, मतलब मैनेजर तो ठीक है, ये सब सर लोकेशन तो सर एक ही है। मान लिया जाए कल को ऐसा कुछ जरूरत पड़े कि आपका जो डेटा सेंटर है सर, चाहे आपका कुछ बंदे जो हैं ऑन साइट में रहते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो सर ये जो मैनेजर है ना, ये एप्लीकेशन गेटवे वाला मैनेजर, इसको अंग्रेजी आता ही नहीं है सर। ये ना वो जा ही नहीं सकता ग्लोबल, मतलब विदेश जा ही नहीं सकता ये लेके, ये भाग जाएगा देखते हुए। अच्छा, मतलब ग्लोबल वाला सर्विस में ये फेल हो जाएगा फ्रंट एप्लीकेशन गेटवे। भाई सबको अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमेशा इंटरव्यू में बोलना है डिफरेंस में, कि भाई एप्लीकेशन गेटवे जो है ग्लोबल सर्विस नहीं देता है, और फ्रंट डोर जो है भाई ये ग्लोबल लोड बैलेंसर है, ग्लोबल सर्विस देता है। और इसमें भाई अच्छा मतलब ट्रैफिक आएगा सर, तो अच्छा मल्टीपल बैकएंड में पूल होंगे। अच्छा हाँ, और वो जो बैकएंड में सर पूल होंगे ना, आप क्या बोल रहे हो कि मल्टीपल रीजन में भी हो सकते हैं क्या? और डेटा सेंटर में मतलब एक इंडिया में होगा, एक आपका यूएस में भी हो सकता है। ओके, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं सर? एक बात बताओ, एक इंडिया में डेटा सेंटर खोल रहे हो, एक यूएस में क्यों खोल रहे हो भाई? क्या रीजन है भाई? हाई अवेलेबिलिटी के लिए, हमेशा अवेलेबल रहे। मान लिया जाए कल को, मतलब बहुत सारे रीजन है भाई, क्या परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ाना है, यूएस वाले को यूएस से उसका कैचे से चला जाए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए कुछ दिक्कत हो तो अपने आप टॉलरेंस जनरेट हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है हाई अवेलेबिलिटी के लिए। ओके, मतलब अगर सर यहाँ भी डेटा सेंटर है, यहाँ पे हम लोग इंडिया में बैकएंड पूल डाल दिए, वहां पे डाल दिए, आया अमन सर जैसे बताया, मैट्रिक्स चेक करेगा, लेटेंसी, हेल्थ चेक किया, राउटिंग रूल चेक किया, जो भी फिट बैठा उसके अकॉर्डिंग वो इंडिया या यूएस वाले डेटा सेंटर से हिट करके जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक का रिस्पॉन्ड कर दिया रिक्वेस्ट को। तो भाई ये ग्लोबल लोड बैलेंसर है। उस केस में मान लिया जाए हम लोग एक प्रोजेक्ट किए थे कुबरनेटिस का, उसमें ग्लोबल मल्टीपल कुबरनेटिस का क्लस्टर्स बन रहे थे, और फ्रंट डोर लगा के मल्टीपल लोकेशंस पे उनको हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमको फ्रंट जो एंट्री पॉइंट था फ्रंट डोर से होते हुए सारा सिक्योरिटी लेते हुए, डिपेंडिंग अपॉन दिस राउटिंग रूल्स, मैट्रिसेस और लेटेंसी, हेल्थ प्रॉप, अलग अलग क्लस्टर्स पे रिक्वेस्ट जा रहे थे। भाई सबको समझ में आ रहा है ना कि किस केस में ये यूज करेंगे? तो प्रोजेक्ट हम लोग कुबरनेटिस जब पढ़ेंगे तो उसका आर्किटेक्चर हम लोग बताएंगे आपको डीपली, कैसे डीपली वो होता है। और भाई वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर इन आईटी वर्ल्ड। जब भी मैं इसका बात करता हूँ कि फ्रंट डोर घुसता है, फ्रंट डोर तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, बहुत कॉस्टली सर्विस है भाई। मतलब कि मतलब इंसान लगाने के पहले सोचेगा इसको, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा काम कर रहा है, बड़े कस्टमर से लगाएंगे, बहुत कॉस्ट है इसका। अभी हम लोग कैलकुलेटर भी पढ़ेंगे आने टाइम में कि कैसे कॉस्ट निकालते हैं। अब अगला बात आता है, अच्छा सर अब इसके बाद सर, इसके बाद मतलब अच्छा ये वर्ल्ड वाइड अगर कंटेंट डिलीवरी करता है सर, तो उसके अंदर और क्या फीचर होता है? तो भाई इसके अंदर फीचर होता है सीडीएन का एज एक्सेलरेशन। मान लिया जाए जैसे कि आप अभी हॉटस्टार का मैच देखते हो, चाहे मान लिया क्रिकेट का मैच देख रहे हो, लाइव जो मैच चल रहा है वो आपका इंग्लैंड में चल रहा है, लंदन में सपोज दैट, है ना, साउथ अफ्रीका में चल रहा है, साउथ अफ्रीका में मैच चल रहा है। अब भाई चाहे कोई मूवी सीरीज यूएस में आया, वो पहली बार जब भाई एज लोकेशन होता है हर जगह पे कि भाई बार बार ट्रैफिक जाएगा यूएस से लेके आएगा, भाई कितना टाइम लगेगा, और हर ट्रैफिक का टाइम के अकॉर्डिंग कॉस्ट लगेगा। उसको कम करने के लिए कि भाई सर्विस बढ़िया हो, एज लोकेशन सेट कर देते हैं लोग सीडीएन के थ्रू। बहुत ज्यादा इसका मत समझना अभी, बस थोड़ा सा कहानी की तरह समझो, हम लोग बताएंगे। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसके अंदर क्या होता है कि एक बार जब आ गया उसके अंदर स्टोर करके रख लेता है वो। मान लिया एक नया मूवी आया, इंडियन नजदीक में है नहीं, यूएस में हुआ लॉन्च, उसको जब कस्टमर यूज करेगा, जो सबसे नियरेस्ट लोकेशन होगा इंडिया के नियरेस्ट में, उसमें स्टोर करके जाके मूवी हो जाएगा। तो जब भी अगला रिक्वेस्ट आएगा, मान लिया जाए कल फिर से सुनील यादव जी रिक्वेस्ट पहली बार में वेद प्रकाश किया था, तो वो पहले जाके उस सीडीएन के अंदर देखेगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं, रिक्वेस्ट वहां से रिस्पॉन्स करेगा, अगर नहीं रहेगा तब वहां जाएगा। भाई सबको समझ में आ रहा नहीं? ये भी फीचर आपको फ्रंट डोर इंटीग्रेटेड देता है, जो कि पहले नहीं था, और इसमें फ्रंट डोर के साथ लेते आया एक सर्विस ये डाल के, और फ्रंट डोर के साथ ही लोग यूज करते हैं। भाई अगर ये दो पॉइंटर समझ में आया तो एक बार थम्स अप करो भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंट डोर के लिए। फिर तीसरा भाई सिक्योरिटी फीचर्स जिस तरह से एप्लीकेशन गेटवे दे रहा था, यहाँ पे तो फीचर्स भी भाई सेम है। मतलब अगर मोटा मोटी बोला जाए कि सर एक बात बताओ यार कि भाई तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम लोग बात करेंगे भाई, चलो सबसे छोटी चीज की बात करते हैं, लोड बैलेंसर। अच्छा इनकमिंग ट्रैफिक जो आएगा ना, उसको मल्टीपल सर्वर में बांटेगा। ओके सर,
क्यों ये सब कर रहा है? ताकि हाई अवेलेबल बन पाए उस रीजन में, जो भी जहां भी आप सर्वर वगैरह डाल रहे हो बैकएंड पूल में, हाई अवेलेबल बन पाए, उसके अंदर स्केलेबल बन पाए, फॉल्ट टॉलरेंस हो। अच्छा, लेयर 4 पे चलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलता है लोड बैलेंसर। ओके, मतलब इसमें ओके सर, और क्या? इसमें भाई टीसीपी यूडीपी वगैरह सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि छोटे एप्लीकेशन के लिए, बेसिक एप्लीकेशंस के लिए हैंडल करना ठीक है इसका, और दुख का था मल्टीपल, मान लिया अलग अलग एप्लीकेशन आया, सिक्योरिटी के लिए आप अलग अलग लोड बैलेंसर बना रहे हो, कितने सारे पब्लिक आईपी बनाओगे भाई, उसका कॉस्ट तो बहुत बड़ा दुख था। ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके जीवन में आता है एप्लीकेशन गेटवे, वो लेयर 7 पे चलता है भाई, ठीक है, बढ़िया। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट का फीचर देता है आपको, एसएसएल टर्मिनेशन देता है, वेब बेस्ड यूआरएल बेस्ड राउटिंग देता है आपको, बैफ जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी को कैसे, अमन सर ने बताया भी था, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह कैसे सिक्योर किया जाए, वो सर्विस देता है आपको। यहाँ भाई बेज कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, ऑप्टिमाइज्ड वेब एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आगे पढ़ेंगे हम लोग, या मोनोलिथिक, वहां पे जब भी माइक्रो सर्विसेज में जाओगे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, उसमें तो हमेशा ये आपको एप्लीकेशन गेटवे यूज होगा भाई। इसमें आपको एचटीटीपीएस भी सपोर्ट करता है भाई। ये सिक्योर वे में ट्रैफिक को, वेब एप्लीकेशन को मैनेज करने में, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर में मदद करता है। फ्रंट डोर सर सबसे बड़ा डिफरेंस ये ग्लोबल है ना, ग्लोबल स्केलेबल और बहुत हाईली अवेलेबल क्लाउड बेस्ड सर्विस है, लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट बहुत कॉस्टली है, हर जगह यूज नहीं कर सकते हो भाई। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ये तुम्हारा जो है भाई कि जो भी ट्रैफिक मैनेज कर रहा है लेटेंसी हेल्थ राउटिंग पॉलिसी पे, ऊपर वाले भी कर रहे थे बहुत, तो ये सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब आपको ना बस इतना याद रखना है इंटरव्यू के लिए दोस्त, इंटरव्यू के लिए आपको कोई नहीं बोलेगा आप फ्रंट डोर का कोड लिख दो, बस हम लोग अभी क्लिक करके फ्रंट डोर का बस कंपोनेंट देख लेंगे और फ्रंट डोर बंद करेंगे। फ्रंट डोर ऐसा सर्विस है कि इतना पागल नहीं बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको बहुत घुस के, बस इतना जानोगे मोर देन इनफ है। अभी जब काम आएगा अपन देखेंगे। सबको बात समझ में आ रही है भाई? तो एक बार थम्स अप हो जाए। इतना ही दिमाग में रखो, इतना ही नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ, लिख के मैं बोल रहा हूँ। जो ज्यादा अभी दिमाग लगा के इसके अंदर घुसोगे ना, उसके दिमाग में यही नहीं रहेगा जो मैं लिखा हूँ, बताया हूँ। अमन सर जो 3 पॉइंट लिखे हैं, बस ये दिमाग में रख लो। थोड़ा बहुत अब कोड बोलता है आपको लोड बैलेंसर का, भी हम लोग बताएंगे, कोड लिखवाएंगे लोड बैलेंसर का। एप्लीकेशन गेटवे का कोड बोलता है भाई, फेक फाक करने के लिए बस हम लोग को रखना है। एप्लीकेशन गेटवे का कोड करने के लिए मत बैठो। वो सबसे सब कुछ अगर कंप्लीट है आपका, A to Z चीज, जितना भी चीज पढ़ाया गया है सब कंप्लीट है, बहुत टाइम है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, बोलने का तरीका ठीक है, फ्लो ठीक है, पूरा हर कुछ आप दिमाग में बसा लिए हो, तभी एप्लीकेशन गेटवे का टेराफॉर्म कोड पे जाना बना, तब नहीं तो नहीं जाना भाई। मैनुअल बना के छोड़ देना। समझ में आ रहा है सबको? तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई, यहाँ अगर समझ में आ रहा है तो चलते हैं। और इसके बाद फ्रंट डोर पे चलते हैं। फ्रंट डोर का बस अमन सर कॉन्फ़िगरेशन इनको क्लिक करके बता देते हैं ताकि इनको फील आए, और फिर आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो फ्रंट डोर हम लोग देख लेते हैं भाई। फ्रंट डोर है ना, देखो फ्रंट डोर में अगर आप जाओगे ना, वहाँ पे फ्रंट डोर में आपको 2-3 तरह का मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप जाओगे तो फ्रंट डोर, जैसे फ्रंट डोर में मतलब जैसे बनाने गया, मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैं इस पेज पे आया, फ्रंट डोर एंड सीडीएन प्रोफाइल। देखो अब होता क्या, यहाँ पर 2 चीजें थी। 2 चीजें क्या थी, एक तो ट्रैफिक मैनेजर था, फ्रंट डोर था। हमने ट्रैफिक मैनेजर फ्रंट डोर को दोनों को साथ में निपटा लिया। अब ठीक है, मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा कि भाई कहाँ पे फ्रंट डोर था और कहाँ पे आपका फ्रंट डोर की जरूरत पड़ा। तो अभी तक जितना भी मैंने कहानी बताया ना आपको, जितना भी कहानी सुनाया, इसके लिए फ्रंट डोर की जरूरत ही नहीं था, पता है। मतलब इसके लिए फ्रंट डोर की जरूरत ही नहीं था। यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए था, एजोर ट्रैफिक मैनेजर। यहाँ पर आपको लगाना चाहिए था एजोर का ट्रैफिक मैनेजर इस जगह पर, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ट्रैफिक मैनेजर क्यों लगाऊं, फ्रंट डोर की डायरेक्ट लगा दूं। तो फ्रंट डोर के अंदर एक्स्ट्रा क्या था, फ्रंट डोर के अंदर एक्स्ट्रा सीडीएन था, सीडीएन। अब सीडीएन क्या था, सीडीएन जैसे आशीष सर ने बताया कि भाई ये क्या करता है सीडीएन, कि एजोर की ग्लोबल सर्विस है, तो एजोर की ग्लोबल सर्विस है, तो एजोर के पूरे वर्ल्ड में फ्रंट डोर के लिए, स्पेसिफिक फ्रंट डोर के लिए जो मतलब स्पेसिफिक जो सीडीएन वाला फीचर है, इस फीचर के लिए एज लोकेशंस बनाई हुई छोटी-छोटी, तो कोने कुचाड़े में अलग-अलग जगह पे ना अपना जगह बना रखी है। तो इस ग्लोबल सर्विस को अगर आप यूज करते हो और कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो ट्रांसफर करते हो, कुछ करते हो, तो क्या होगा, वो पूरे वर्ल्ड में जैसे ही आपने वीडियो इसकी सर्विस में अपलोड किया सीडीएन में, जैसे नेटफ्लिक्स ने मूवी अपलोड करी, तो आप देखते हो तो भी 30 मिनट चलता है, यूएस में वो देखे तो भी चलता है, दुबई देखे, कोई भी वर्ल्ड में किसी भी कोने से कोई देखे, फास्ट चलता है। तो वो क्या, नेटफ्लिक्स का एक सीडीएन है, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है उनका। तो उसके अंदर वो उसकी मूवी को अपलोड करते हैं, जैसे ही उसके अंदर मूवी जाती है, वो सारे के सारे उनकी लोकेशंस पे कॉपी हो जाती है। तो हर बंदा जब भी खोलता है, दुबई से खोले, कहीं से भी खोले, तो फ्रंट डोर उसको कैश करके रखना है अपने सीडीएन लोकेशंस के अंदर, उसको एज लोकेशंस बोलता है, उसके अंदर कैश करके रखता है, और उसको पीछे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पीछे आर्किटेक्चर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो क्या करता है सीडीएन नेटवर्क से उठा के ही आपको वहां पे रिटर्न कर देगा। मतलब सीडीएन नेटवर्क के अंदर आपने अगर कोई भी डेटा, अगर कोई फोटो भेज दिया या कुछ भेज दिया, कैश मेमोरी टाइप है, लेकिन वो कैश मेमोरी पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में बैठी हुई है। तो जहां से भी एक बंदा एक्सेस करेगा उसको क्लोजेस्ट जगह से लाके वो उसको वीडियो या फिर पिक्चर दिख जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल सकते हो भैया, इसका मतलब ये कि जो फ्रंटडोर है, इस फ्रंटडोर को आप बोल सकते हो कि भाई ट्रैफिक मैनेजर, कि ये पीछे लोड बैलेंस तो कर ही रहा है, पोस्ट पे लोड बैलेंसिंग कर रहा है, सब कर रहा है, डीएनएस पे लोड बैलेंसिंग सब कर रहा है, लेयर 7 पे काम कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर सबसे इंपॉर्टेंट था वो था सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वो इतना देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ पूछने वाला है नहीं, लेकिन जानने के लिए इसको ऐसा समझो कि ट्रैफिक मैनेजर प्लस सीडीएन, अगर ट्रैफिक मैनेजर में अगर सीडीएन घुसा दोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका फ्रंटडोर निकल के आएगा। ठीक है, तो ट्रैफिक मैनेजर जो है ये भी एक ग्लोबल सर्विस है। इसको बनाओगे तब भी रीजन नहीं देना पड़ेगा भाई, ये भी ग्लोबल सर्विस है, दोनों ही ग्लोबल सर्विस है। लेकिन फिर आपके दिमाग में आगे से ट्रैफिक मैनेजर क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि से ट्रैफिक मैनेजर के अंदर सीडीएन नहीं है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अगर पैसा लगाना ही है भाई, इतना जब पैसा आ ही रहा है फालतू का, या तो आदमी लगाएगा, तो लगाएगा। तो जब भाई जिसके बहुत ज्यादा फालतू को पैसा आ ही रहा है लगाने को, या फिर रिक्वायरमेंट है उसकी, तो अगर इसे फ्रंटडोर लगा लेता है, तो क्योंकि उसके अंदर सीडीएन भी उसको मिल जाता है। तो कोई अगर फाइल उसको अगर पूरे वर्ल्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करानी होती है तो सीडीएन नेटवर्क में डाल के वो सारी चीजें एज लोकेशन पे कोने कोने कुचाड़े में पहुंचा देता है। तो भाई फ्रंटडोर इक्वल टू ट्रैफिक मैनेजर प्लस सीडीएन, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इंटरव्यू में फेंकाना कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं फ्रंटडोर के अंदर। फ्रंटडोर के अंदर जैसे मैं क्रिएट करता हूँ तो भाई यहाँ पर ना दो तरीका फ्रंटडोर बनता है। एक तो आपका नॉर्मल फ्रंटडोर बन जाएगा सीडीएन वाला, और एक अगर फ्रंटडोर आप बनाना चाहोगे नॉर्मल क्लासिक वाला, ठीक है, जो कि देखो 2027 में रिटायर होने वाला है। तो क्लासिक फ्रंटडोर कैसे लाते हैं भाई, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बंद करा, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग सर्विस वाला पेज तो सब लोग को देखा ही हुआ है। ट्रैफिक मैनेजर पे जाओगे तो यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर यहाँ से क्रिएट कर लोगे, ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, देखो ये आ गया, राउटिंग मेथड ये वो आ गया, देखो ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है। ट्रैफिक मैनेजर का देखो इनबाउंड यूआरएल होगा और उसके बाद राउटिंग मेथड होगा, कुछ होगा, चलो ये सब हो गया, बढ़िया खत्म। इसके बाद फ्रंटडोर पे देखो, फ्रंटडोर के अंदर गए आप, फ्रंटडोर में जाओगे, एक्सप्लोर अदर ऑफरिंग करो, यहाँ पे क्लासिक वाला फ्रंटडोर एक बार उठा के देखो। पहले देखो कोई भी चीज सीखोगे तो आसान वाले से सीखो ना, सीडीएन स्टैंडर्ड और ये सब जो बाद वाले इसको बाद में सीखो, लेकिन पहले एक स्टार्टिंग क्लासिक फ्रंटडोर बनाना सीखो, इसको कंटिन्यू करो। इसको कंटिन्यू करोगे तो देखो आपसे मैंने बात करी कि आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, इससे रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ये रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन आपको दिखा रहा है, सिलेक्ट करने का ऑप्शन है भी नहीं, टेंशन में लोकेशन नहीं पूछता है क्योंकि ग्लोबल है। तो यहाँ पर आपने जो भी दिया रिसोर्स ग्रुप दिया, आगे बढ़े कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा फ्रंट एंड होस्ट आप सेटअप कर रहे हो, बैक एंड पूल सेट कर रहे हो, राउटिंग रूल सेट कर रहे हो। भाई जो चीज अपन लोड बैलेंसर पर अभी तक करते आ रहे थे, फ्रंट एंड बैक एंड राउटिंग रूल, वही सेम चीज वापस यहाँ पर भी आ गई भाई, कुछ अलग ही नहीं है। मतलब हम समझे लोड बैलेंसर कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस बैक एंड पूल चेंज हो जाएगा, फ्रंट एंड चेंज हो जाएगा, राउटिंग रूल चेंज हो जाएगा। तो फ्रंट एंड पूल में आप गए तो फ्रंट एंड पूल में पहले लास्ट टाइम क्या ऐड करते थे हम, आईपी एड्रेस ऐड करते थे, क्या फ्रंट एंड में आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो आप, होस्ट नेम ऐड कर रहे हो, azure-fd.net। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो भाई, यहाँ पे ढूंढू.azure-fd.net ऐड कर दो, बढ़िया आगे बढ़े, इसको ऐड कर दो, छोड़ो वेब ऐप, देखो यहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इनेबल करना है, इस डोमेन के ऊपर ऑल कर दो, ठीक है। पॉलिसी ऐड कर दो, अपन ने बात करी थी ना, ओएस वाली पॉलिसी ऐड कर दो, बना के ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिसेबल रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा मैंने, फ्रंट एंड ऐड करे ढूंढू.azure-fd.net। अब ये जो यूआरएल ये मेरा ग्लोबल यूआरएल बना, ठीक है, ये जो मेरा लोड बैलेंसर का यूआरएल बन गया, ये एक मेरा ग्लोबल यूआरएल बना है। इस यूआरएल को दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करूं ये फास्ट ही चलेगा, क्योंकि ये फ्रंटडोर का यूआरएल देखो, इसको ध्यान से देखो, ये azure-fd.net का यूआरएल है। यहाँ पे कोई आईपी की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि आईपी की बात होती तो आईपी खुद में एक रीजनल सर्विस है भाई। आईपी तो मतलब देखा है ना, आपको पता ही आईपी आपके आप जैसे यूपी में बैठे हो तो यूपी का आईपी अलग है, मैं एमपी बैठा हूँ एमपी का आईपी अलग है, कोई बैंगलोर बैठा है तो बैंगलोर का आईपी अलग है। तो आईपी तो साला खुद में ही एक रीजनल सर्विस थी, तो आईपी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रंटडोर में आपको जो फ्रंट एंड मिलता है वो आपको मिलता है होस्ट नेम, भाई ले लिया। बैक एंड पूल के अंदर क्या डालते हैं, बैक एंड पूल का नाम दे दो, हमने आ दिया बिल्लो रानी, ठीक है। अब इसके अंदर बोल रहा है बैक एंड होस्ट ऐड करो, तो बैक एंड में होस्ट में क्या डालेंगे, होस्ट टाइप सिलेक्ट करो भाई, क्या है होस्ट टाइप, क्या है कस्टम होस्ट दे दो भाई। बहुत सारे तरीके, आप ऐप सर्विस हो सकते हैं, एप्लीकेशन गेटवे, देखो एप्लीकेशन मैंने बोलता ना एप्लीकेशन गेटवे के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बैक एंड पूल में क्या करते हैं, एप्लीकेशन गेटवे के सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहो कस्टम होस्ट दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कस्टम होस्ट जाओ, कस्टम होस्ट में दे दो भाई, इंडिया डॉट क्या था अपना बैकएंड में, बिल्लो रानी डॉट कॉम, ठीक है। ये डाल दिया हमने, फिर पोर्ट सेटअप कर दिया, पोर्ट तो चलो नॉर्मल से कर दिया, ठीक है। एक सेटअप हो गया, इंडिया वाला हो गया। अब इसमें यूएस वाला सेटअप लगा लो, बैकएंड सेटअप टाइप लगा लो, एप्लीकेशन गेटवे सेलेक्ट कर लो, लेकिन कस्टम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। USA.billo rani.com, बढ़िया।
ऐड कर लिया आपने, एक बनाया बैकएंड पूल बिल्लो रानी नाम से, उसके अंदर आपने इंडिया और यूएस दोनों की साइड को ऐड कर दिया बैकएंड पूल के अंदर एज अ बैकएंड। बढ़िया। अब राउटिंग रूल पे आ जाते हैं। राउटिंग रूल के अंदर कुछ नहीं भाई, इसको इससे जोड़ेगा। तो देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, फ्रंट एंड डोमेन यहाँ पे मांग रहा है और बैकएंड के अंदर बैकएंड पूल मांग रहा है। बैकएंड पूल देखो बिलो रानी डाला हुआ है, तो मतलब यहाँ पर आप लिंक कर रहे हो फ्रंट एंड और बैकएंड को कि भाई कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको नाम देते हैं बिल्लो रानी रूल और इसको कर देते हैं ऐड। ठीक है भाई, तो नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं करा, एक फ्रंट एंड डोमेन आया, उसके अंदर बैकएंड पूल बनाया जिसके अंदर इंडिया वाला अपन ने वेबसाइट डाला, यूएस वाला वेबसाइट डाला और राउटिंग रूल बना के इस फ्रंट एंड को इस बैकएंड से जोड़ दिया, खत्म। तो अब जीवन में जो भी ढोंडू.hr.fd.net पे आएगा तो क्या होगा भाई, लेटेंसी के हिसाब से या तो इंडिया पे जाएगा या यूएस पे जाएगा। मतलब नॉर्मल सी बात है ना भाई, क्या होगा, यही तो होगा। ढोंडू.hr.fd.net पे अपना यूजर जो होगा वो एंट्री पॉइंट एज एंट्री पॉइंट इस पे आएगा। इस पे आने के बाद बैकएंड पूल के अंदर डिसाइड होगा कि भाई किस पे लेटेंसी कम पड़ रहा है और उस हिसाब से देखो यहाँ पे सेट कर सकते हो, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी सेट कर दो दोनों का भाई, एक का प्रायोरिटी 1 एक का प्रायोरिटी 2। तो अगर लेटेंसी सेम हो जाता है तो प्रायोरिटी के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि इस प्रायोरिटी भेजूंगा। तो यहाँ पे हर चीज को थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है, लेकिन इस पर दिमाग नहीं लगाना है। जब जरूरत पड़ता है तो हर चीज देख के आदमी कर लेता है। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रैफिक मेजर कहाँ फिट होता है, फ्रंट डोर कहाँ फिट होता है और इन दोनों को यूज कैसे करते हैं। तो भाई ये सबको अगर समझ में आ गया, इतना अगर बात कर लोगे, हर इंटरव्यू निकल जाएगा भाई इतना बात करने पे इसके बारे में, और कोई आपसे कोड बोर्ड लिखने नहीं बोलेगा भाई इनका। एक बार थम्स अप करो अगर इतना समझ में आ गया है तो, तीनों का डिफरेंस। बस आपको इन्फॉर्मेशन रखना है जो इस पूरे तीनों में जो बेस्ट है कि भाई लोड बैलेंसर का अपन कोड बनाएंगे, एप्लीकेशन का कोड बनाएंगे, हम लोग डाउट क्लास में करवा देंगे। लोड बैलेंसर का तो आज ही कर लेंगे, आज अमन सर करना है ना 27 आधा घंटा हम हो लोग, जाएगा आधे घंटे में। हाँ मतलब बेसिक तो बना ही लेंगे, मतलब एक लोड बैलेंसर फॉरेस्ट नहीं लगाएंगे, एक ही लोड बैलेंसर बना लेंगे, फॉरेस्ट नहीं लगाएंगे। हाँ, तो बढ़ते आगे हम लोग। और तो अभी अगला स्टेप में, चलो ये तीनों हो गया, ये हो गया। हाँ, अब चलते हैं आगे भाई। तो सबसे पहले बताओ कितने लोग यहाँ पे हो जो टेराफॉर्म से लोड बैलेंसर बना लिए हो। एक बार थम्स अप करना, टेराफॉर्म से लोड बैलेंसर बना लिए हो। धर्मेंद्र भाई बड़ा तेज हो यार, राहुल जी अरे खतरनाक भाई। अरे भाई तो ऐसा बहुत लोग बना लिए हैं सर, पहला बैच है ये। करे कि नहीं करे फिर क्लास में। भाई फिर तो लगता है टाइम वेस्ट करेंगे करके हम लोग। भाई कितने लोग नहीं बनाए हो, हाथ उठाना, जिनको चाहिए कि भाई डाउट क्लास में कर दोगे तो हो जाएगा। फिर आधा घंटा कुछ और करेंगे ना अपन यार, बातें करेंगे, इंट्रोडक्शन का तैयारी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कल के और आगे पढ़ लेंगे अगला। हाँ हाँ उठाइए उठाइए, कोई बात नहीं। चलो अमन कर ही लेते हैं अमन सर। अच्छा कर लेते, चलो ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, 30-25 लोग बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये सब लोग जो उठा रहे हैं, ये मतलब ये करने का बोल रहे हैं कि नहीं करने का बोल रहे हैं भाई? ये करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? नहीं किए हो ना? भाई कोई एक बंदा अनम्यूट करके बोलो जिसने हैंड रेस किया, भाई क्यों हैंड रेस किया है, मतलब करोगे नहीं करोगे? नहीं नहीं अच्छा अभी नहीं बनाया, कर लेंगे, तब तक टाइम चाहिए उतना। टाइम चाहिए क्या, मतलब टाइम? सर एक बार सेल्फ क्रिएट करके देख लेते हैं पहले। सर बस 2 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद फिर आप करवा दीजिए। डाउट क्लास में कर लेंगे वो भी चलेगा। टाइम भाई डाउट क्लास में कर ले, इसको जैसा बताओ। तो आप लोग बोलोगे तो क्लास में भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताओ टाइम चाहिए, बहुत बढ़िया। पे तो यार ताली बजाओ यार परनेश भाई लोग ऐसे ट्राई, जो बंदा लिख रहा है ना ट्राई करेंगे भाई, उनके लिए सैल्यूट है भाई। और अपना गौरव भाई अनम्यूट करो, गौरव तिवारी। हेलो भाई गाना बना सुना दे यार, क्या गाना बनाए हो यार तुम, मतलब भाई इनका लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, गौरव भाई का। भाई इनका भाई मस्त गाए हो यार, मैं सुन रहा हूँ 2-3 बार भाई, मतलब जवानी के दिन याद आ गया भाई, मतलब भाभी जी को भी भाई गजब। बताओ यार, बस सुनाओ यार गाना, इनके लिए ताली हो जाए, थोड़ा सा पढ़ के बोर भी हो गए हम लोग। मस्त यार, बहुत बढ़िया था। लिंक भी भेज देना ताकि लोग सब देख ले उसको। पक्का चलिए एक बार पहले ताली बजाइए जोरदार इनके लिए, गौरव जी के लिए भाई। उसके बाद मस्त थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, फिर प्राइज भाई होगा यार, चलता रहेगा। चलिए हाँ गौरव जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। क्या सुनाऊं मैं। मेरा एक सॉन्ग आया है, मैं लिंक शेयर करूंगा, प्लीज इसको आप लोग जरूर देखना वो सॉन्ग। मैं कुछ सुनाता हूँ। एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा सा जुकाम है, बट फिर भी मैं कुछ सुनाता हूँ।
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ भाई यू। गजब, एक ताली बजा दो इनके। म्यूट करो अपने आप सब लोग को, ताली बजाओ unmute करके। कमाल भाई, कमाल शानदार दोस्त, गजब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ बढ़िया। गया। एक बार गर्दा और उड़ा दिए भाई, थैंक यू गर्दा। सो मच, थैंक यू। गौरव एक गाना और कर दो, एक गाना यूट्यूब का अमन सर ने भेज दिया भाई, इनका देखना, अपने यार मित्र हैं भाई, मतलब अच्छा कर, मतलब इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। गौरव एक गाना और सुना दो यार, वंश आ रहा है। और भाई एक और कर दो यार। हाँ, अपना ओरिजिनल वाला। अच्छा ओरिजिनल वाला सुना था, ठीक है ठीक है। एक मेरा गाना आया था लास्ट ईयर, मेरी हीरिये करके, वो ये तो रिसेंट आया अभी, वो एक लास्ट ईयर आया था मेरा, मेरी हीरिये करके, वो मैं सुनाता हूँ 2 लाइन। ओके। हो सब कुछ छड़ के हुन बस बैठा हूँ, सब कुछ छड़ के हुन बस बैठा हूँ, सोने दे बहाने रातां नू जागा हूँ, सोने बहाने रातां नू जागा हूँ, जो जो वादे किए थे तूने, जो जो वादे किए थे तूने आकर के निभा जा रे, आजा मेरी हीरी मेरी सोनी तू आजा 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 रे। हाँ थैंक यू। बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली हो भाई इनके लिए भाई, गजब यार, गला तो आपका ईश्वर ने मस्त दिया भाई, बहुत शानदार भाई। बहुत वीडियो भी शानदार दिखा भाई। देते ना तो और बहुत मजा आ जाता। भाई इनके लिए एक 2 शब्द हैं कि भाई ये बोल रहे हैं महफिल को, इस अपने आप को बयां कर रहे हैं गौरव जी, कि मेरे शब्दों को इतने गौर से मत सुनो गालिब, मेरे शब्दों को इतने गौर से मत सुनो गालिब, थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे, मुझे भुला नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया, शानदार गाना यार, perfect है। बहुत शानदार। बहुत बढ़िया सर, अमन सर बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ऐसा तुम्हारे लिए भाई, अभी तक मन में आवाज घूम रही भाई अभी तक। मैंने अभी एक बॉलीवुड मूवी के लिए गाना रिकॉर्ड किया है, अगर रिलीज हुई मूवी तो शायद सुनने को मिलेगा आप लोग को, द लकी